सारे पापों से बचा ले मुझे, तेरे लहू के नीचे आऊं। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं आगे आगे बढ़ता जाऊं। सारे पापों से बचा ले मुझे, तेरे लहू के नीचे आऊं। ये कैसा जीवन मैं जी रहा, न करना चाहा वही मैं कर रहा। ये कैसा जीवन मैं जी रहा, न करना चाहूं वही मैं कर रहा। आत्मा के चलाए मैं चलूं, प्रभु तेरा मैं कैदी बनूं। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं आगे आगे बढ़ता जाऊं। सारे पापों से बचा ले मुझे, तेरे लहू के नीचे आऊं। मेरे क्रूस को उठा के मैं चलूं, और कभी भी ना पीछे हटूं। मेरे क्रूस को उठा के मैं चलूं, और कभी भी ना पीछे हटूं। जैसे तूने क्षमा किया है, दुश्मनों को भी मैं क्षमा करूं। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं आगे आगे बढ़ता जाऊं। सारे पापों से बचा ले मुझे, तेरे लहू के नीचे आऊं। दुनिया में सिर्फ पाप है, गंदगी और है मुसीबतें। दुनिया में सिर्फ पाप है, गंदगी और है मुसीबतें। तेरे वचन को अगर मैं थाम लूं, तो जीत भी मेरे पास है। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं आगे आगे बढ़ता जाऊं। सारे पापों से बचा ले मुझे, तेरे लहू के नीचे आऊं। प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं आगे आगे बढ़ता जाऊं। सारे पापों से बचा ले मुझे, तेरे लहू के नीचे आऊं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और वास्तव में सिर्फ यीशु के लहू के नीचे सुरक्षा है। अगर आप कहीं जा सकते बचने के लिए, तो कोई आज अस्पताल नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई कोविड सेंटर नहीं है। अगर आप बच सकते हैं तो सिर्फ यीशु के लहू में बच सकते हैं, और वही आपको सारे बीमारियों से, सारे रोगों से, सारे पापों से छुटकारा दे सकता है। अपने सरों को हम झुकाएंगे, और इससे पहले कि हम कुछ भी करें, हम सब बातें प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे, और उससे कहेंगे कि प्रभु आज इस सुबह में हमसे बातें कर। जिस मकसद से हम एक साथ अपने घरों में इस फेसबुक के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर आशीषित करे, और हमें हमारी अपेक्षाओं को हमारे लिए पूरा करे, हमारी प्रार्थनाएं सुने, हमसे बातचीत करे, और हमें अपने वचन में स्थिर करे। आप जहाँ भी हैं अपने स्वरों को झुकाएं, विश्वास करें कि यीशु मसीह स्वर्ग से आपको देख रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर कोई मनुष्य कभी परमेश्वर से छिप सके। इसलिए आज हमें छिपना नहीं है, बल्कि अपने आप को जैसे भी हैं, आइए हियाब के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, कि हम पर वो अनुग्रह हो जो आवश्यकता में हमारी सहायता कर सके। स्वर्गीय पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते खुदावन, जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, जो मुर्दों में से जी उठा एकमात्र मनुष्य है, ईश्वर है, जिसने आज भी हमें इस बात को
गवाही के तौर पर इस दिन को रखा कि आज से 2021 साल पीछे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवता है और अपने लोगों के मध्य में चलता और फिरता है और पुनरुत्थान की सामर्थ्य में उनके लिए जो विश्वास करते हैं दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए पिता। फिर से एक बार हम जबकि आपके चरणों में आए हैं, हम धन्यवाद के सारी बलिदान भेंटें आपके चरणों में आपको अर्पित करते हैं और कहते हैं राजा मेमने की महिमा और युगानुयुग प्रशंसा होती रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करने से सुने और इसके जवाब को दें पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर जब मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के साथ आपके उपस्थिति में खुदान, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय तेरे उपस्थिति में आए हुए प्रभु जी, चाहे वे किसी भी जगह में पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अविनाश के बेटे के लिए खुदावन जिसकी तबीयत खराब है पिता, और बहन आराधना ने चाह उनके लिए प्रार्थना किया जाए। प्रभु यीशु आप उस बच्चे को यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्रदान करें, होने पर हर एक तकलीफ कमजोरी उसे छोड़ करके चली जाए पिता। प्रार्थना करता हूँ खुदान प्रत्येक भाई बहन के पिता, इस छोटी सी कलीसिया के लिए खुदान जो उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली कहलाता है प्रभु, इसके प्रत्येक भाई बहन पर पिता, चाहे वे हल्द्वानी में है, काला डूंगी में पिता, रुद्रपुर में, बिलासपुर में पिता परमेश्वर, कोटाबाग में, अल्मोड़ा में परमेश्वर, काला डूंगी में पिता, बाजपुर में, रामनगर में, रामपुर में पिता, और कहीं भी खुदावन जितने भी लोग इसे देख और सुन रहे पिता या बाद में इसे सुनेंगे और देखेंगे प्रभु, मैं उस सभी पर यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगता हूँ। और मैं चाहता हूँ खुदान कि आपका पवित्र आत्मा आज के वचन के द्वारा प्रत्येक हृदय से सीधी बातचीत करे पिता, होने पर खुदावन कि हमारा जो कनेक्शन है दुनिया से और दुनिया की बातों से पूरी तरह से कट के खुदावन आपसे जुड़ जाए पिता, और हम उस फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर सके खुदावन जिससे हम परमेश्वर की आवाज़ साफ तरीके से सुन सके। मैं इस सभा को, अपने आप को, प्रत्येक भाई बहन को तेरे हाथों में प्रभु प्रार्थना करता हूँ भाई पॉल के भतीजे के लिए पिता, जबकि आज उसका जन्मदिन है पिता, आप उस बच्चे को ब्लेस करें पिता। अगर कोई कल दिन है, समय है पिता, तो प्रभु होने पाए कि वो बच्चा और उसके माँ बाप प्रभु आपके उद्धार को पा सके खुदावन, क्योंकि ये बातें उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं करें खुदावन कि हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें पिता, जब तक कि वे आपको आपके वचन पर ग्रहण नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेते पिता, उनके लिए कोई भी आशा नहीं है पिता। होने पाए कि आज ये बात वे समझे और उन्हें समझाई जाए पिता परमेश्वर। मैं इस सभा को, सारे नेटवर्क सिस्टम को, कनेक्टिविटी को तेरे हाथों में प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ पिता आप हमारी सहायता और मदद करें, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें पिता। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपको सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, भाई पॉल की ओर से उनके छोटे भाई की शादी का इनविटेशन है पूरी कलीसिया के लिए, उत्तराखंड क्रिश्चियन असेंबली के लिए, भाई उनके परिवार की ओर से आप सभी उस शादी में आमंत्रित हैं। सो परमेश्वर भाई को, उनके परिवार को बहुत आशीष दे। और एक छोटी सी गवाही बहन आराधना की ओर से, जैसा कि बहन ने चाहा कि उनकी तरफ से मैं इस गवाही को शेयर करूं। बहन ने कहा कि उनकी गवाही बता दी जाए कि कैसे उन्होंने प्रार्थनाएं करी और कैसे परमेश्वर उनकी बेटी एंजल को एक पुत्र से आशीष किया, तमाम परेशानियों से और उन तमाम जो डिफ़िकल्टीज इस डॉक्टर ने बताया था उनके अनुसार उससे चंगाई दी, और परमेश्वर ने भाई अविनाश को और बहन एंजल को एक पुत्र दिया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और बहन की गवाही आपसे शेयर करते हैं। परमेश्वर बहन रेणु को, बहन आराधना को भी आशीषित करे, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु उन सारी प्रार्थनाओं को जो हम परमेश्वर के सामने लेकर के जाते हैं प्रभु सुनता है। विशेष करके मैं उन बच्चों को, भाइयों को याद करता हूँ जो बिलासपुर में हैं, सारे भाइयों को, बहनों को याद करता हूँ, क्योंकि कई बार सही बात है, बहन एलिजाबेथ ने मुझे बताया कि मैं हर जगह का नाम लेता हूँ और मैं बिलासपुर को भूल जाता हूँ, और वास्तव में ये आदत नहीं थी। लेकिन सभी बच्चों को, जो भी वहाँ पर बच्चे हैं, भाई एनोस है, जोशुआ है, बाबा बर्नम है, बहन अक्सा है, सभी को, भाई सौरभ है, सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें, और आज की इस सुबह में शुरुआत करने के लिए हम पढ़ेंगे साम नंबर 91, संहिता 91। और इस पैंडेमिक के दौरान ही नहीं, वरन जब से परमेश्वर का वचन लिखित रूप में किसी मनुष्य को मिला या मानव जाति को मिला, तब से ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला और विश्वास किया जाने वाला और ओकेजनली अवसर के रूप में पढ़ा जाने वाला ये पैसेज है, ये चैप्टर है, या ये एक स्थान है जहाँ पर हम बाइबल में से पढ़ते हैं। और ये हमेशा ही हर सुख में, दुख में, बर्थडे पार्टी हो या हम रात को सो रहे हो या जैसे भी बीमारी और परेशानी हमारे चारों तरफ, अगर कोई दंगा फसाद चल रहा हो, कोई महामारी चल रही हो, कोई अकाल चल रहा हो, तो सबसे ज़्यादा जो हम प्रेफर करते हैं मसीही समाज, वो साम 91 है। और मोस्ट प्रॉपरली ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बाइबल का वह हिस्सा है जो पूरी दुनिया में, जब से बाइबल हमें लिखित रूप से मिली है तब से ये संहिता 91 में पढ़ा जाता है। और ऑलमोस्ट क्रिश्चियन को ये जुबानी याद है, या होना भी चाहिए। अगर आप बाइबल रीडर हैं, परमेश्वर के वचन को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से
से परमेश्वर के वचन को लिखा गया, दाऊद ने इसे लिखा है। और ये इस दौरान पिछले 1.5 सालों के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जा रहा है और इसका उल्लेख किया जा रहा है। लेकिन आज मैं इसी को अपना विषय बनाऊंगा। जैसा कि आप कैप्शन में देख पा रहे होंगे, हमारा विषय है आई विल मीट यू देयर, मैं तुमसे वहाँ मिलूंगा। और आज मैं उस वहाँ को डिफाइन करने जा रहा हूँ। उस वहाँ को कहाँ, जो जहाँ मिलने के लिए कहा परमेश्वर के दूत ने नबी से या हम सभी से, या परमेश्वर का वायदा है कि हमसे एक निश्चित जगह में मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास हर समय एक निश्चित जगह होती है। सो आज साम 91 को मैं आपके सामने रखूंगा और ये आज के संदेश में और आज के सिनेरियो में और आज की प्रेरणा में, जिसे हम 7 गर्जन की प्रेरणा या हम बाइबल के अंत समय की भविष्यवाणी कहते हैं। और बहुत सारे लोग इससे शायद इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो विश्वास नहीं करते, लेकिन मैंने पिछले सप्ताह या पिछले बुधवार को संदेश प्रचारा था उनके लिए जो उसकी बाट जो होते हैं। और हमारा वाइबरनम ने वो बात कही कि इसे देखते रहो। और आज मसीही जगत, विशेष करके मैसेज बिलीवर्स, उसे देखने के बजाय सब कुछ देख रहे हैं जिसे वाइबरनम ने देखने के लिए कहा है। लेकिन आइए हम फिर से अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर लगाएं, जो कल और आज सर्वदा एक सा है। साम 91 और इसके पूरे नंबर, पूरे सारे वर्ष को मैं पढ़ूंगा, जिसमें 16 आयतें हैं। और हो सकता लंबा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम सभी अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, छुट्टी में हैं। और इसकी हेडिंग है परमेश्वर हमारा रक्षक। आइए हम इसे पढ़े। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दहनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर हो, और प्रभु आप सभी को आशीष दे। और वास्तव में आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं, और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, बोलने के लिए, विश्वास करने के लिए, उस पर आमीन बोलने के लिए हम तैयार हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं आप सभी के लिए, आप सभी के सुरक्षा के लिए, आपके सभी के स्वास्थ्य के लिए, और इस बात के लिए कि आप सभी मसीह में विश्वास करते हैं और अभी तक आपका विश्वास बना हुआ है। और वास्तव में बड़ी बात है कि हमारा विश्वास बना हुआ है, स्थिर है, वरन बढ़ता जा रहा है। सो आज सुबह में हम इसी विषय पर बात करेंगे, और इस विषय को मैंने नबी के संदेश से, टेंट विजन से, या हम उस दर्शन से कह सकते हैं जिससे वाइबरनम ने मोरों के खुलने के समय, जब वो 7 कैनियन में थे, जब पहला खिंचाव छोटी चिड़ियों के रूप में और दूसरा खिंचाव बड़ी चिड़ियों के रूप में और तीसरा खिंचाव स्वर्गदूतों के रूप में हुआ था, तब परमेश्वर के दूत ने वाइबरनम से कहा था, आई विल मीट यू देयर, मैं तुझे वहाँ मिलूंगा। और इस वहाँ को आज सुबह में मैं चाहता हूँ कि हम जानें, वो जगह जो वहाँ मिलेगा, परमेश्वर का दूत वो कहाँ है। क्योंकि परमेश्वर के पास हर युग में, हर समय के लोगों के लिए, उस समय के लोगों से मुलाकात करने का एक निश्चित स्थान होता है। आप परमेश्वर को कभी भी कहीं से भी नहीं देख सकते हैं। आपको परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर को मिलने के लिए एक स्पेशल स्थान, एक स्पेशल अनॉइंटिंग की जरूरत है। जैसा कि वाइबरनम ने उस म्यूजियम में, जब वहाँ पर और जर्मनी के अंदर में गए थे, और उस जगह के उस स्टैचू के बारे में बताया, जो एक रोते हुए स्वर्गदूत का या कुछ ऐसे ही बड़ा ही भयावह, बड़ा उदास सा स्टैचू था। और वाइबरनम ने जब उसे देखा, या जो भी उसे देखता था, उसे लगता था एक तो बहुत ही दुखदायक है, तो बहुत ही
भयानक है, कुरूप है। लेकिन जब गाइड ने बताया कि सर आप इसको कहीं से भी नहीं देख सकते, इसकी अगर खूबसूरती देखनी है, इसकी वास्तविक रचना देखनी है, ओरिजिनल व्यू देखना है, तो आपको एक निश्चित जगह पर एक निश्चित तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप इसे देख पाएंगे। मैं उन बातों को नहीं रिपीट करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार इसे बता दिया, और अगर आप मैसेज पढ़ते हैं तो आप इसे जानते होंगे कि बाइबल के साथ ये हुआ था। लेकिन मैं आपको बाइबल ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर मूसा है, जो सबसे महान नबी है पुराने नियम का, बल्कि नए पुराने नियम का रचयिता है, जो परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के साथ 800 सालों के बाद भी दिखाई दिया। और मूसा अपने निर्गमन के 32वें 33वें अध्याय में, जबकि वो सारे मिरेकल कर चुका है, मिस्र को इजराइल से निकाल लाया है, और इजराइल को मिस्र से निकाल लाया है, चट्टान से पानी पिला चुका है, मन्ना खाया जा चुका है, पिलर ऑफ फायर उनके बीच में दिखाई देता है, लाल सागर फटा हुआ है। इन सब कामों के बावजूद मूसा कहता है मुझे अपना दर्शन दे, मैं तेरे मुख का दर्शन करना चाहता हूं, मैं तेरा तेज देखना चाहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 32 में शायद 20वीं आयत में आपको मिल जाएगा, मैं चाहता हूं कि मैं तेरा तेज देखूं। तब परमेश्वर का वचन कहता है कोई मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तो भी मूसा, चूंकि तूने मुझसे स्नेह किया है, चूंकि तूने मेरा कहना माना, चूंकि तू उस सारे आज्ञा में वफादार रहा जो मैंने तुझे दी है, इसलिए मूसा मेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक चट्टान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो जा। क्या परमेश्वर के लिए आसान नहीं था? क्या परमेश्वर के लिए संभव नहीं था कि परमेश्वर वहीं पर जहां पर भी मूसा खड़ा था वहीं पर अपना एक विजन उसे दे देता, वहीं पर परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाता? जो उसने चट्टान पर चढ़ने के बाद चट्टान की दरार में देखा, वो वहां पर भी परमेश्वर दिखा सकता था। लेकिन परमेश्वर दिखाना चाह रहा था, परमेश्वर उस माध्यम से हमें समझाना चाह रहा था कि परमेश्वर को देखने के लिए आप कहीं से भी नहीं देख सकते हैं। आपको परमेश्वर को देखने के लिए उस जगह में आना पड़ेगा, उस अनॉइंटिंग में आना पड़ेगा जिसे परमेश्वर ने अपने देखने के लिए दिया है। याद रखें इस चीज को, एक अनॉइंटिंग होती है जो परमेश्वर को आपको दिखाती है। तुम्हारी आंख, बाइबल कहती है धन्य है, सबकी आंखें धन्य नहीं है, सबके जुबान धन्य नहीं है। धन्य तुम्हारी आंखें जो इन बातों को जिन्हें तुम देखते हो, धन्य तुम्हारे कान जिन बातों को तुम सुनते हो। बहुत से राजाओं ने, नबियों ने इन बातों को देखना और सुनना चाहा, इसलिए आपकी आंखें एक स्पेशल आंखें हैं, आपकी आंखों पर एक स्पेशल अनॉइंटिंग है। यही वजह तक एलीसा तो परमेश्वर की सेना को जो अग्नि में रथ और घोड़े थे देख सकता था, लेकिन गेजी अपनी उन सामान्य आंखों से परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के सेवक के रहने के बावजूद नहीं देख सकता था जब तक कि उसकी आंखों पर अनॉइंटिंग नहीं आता। इसलिए आज अगर आप उस स्थान में जहां पर परमेश्वर का दूत आपसे मुलाकात करेगा तो आपको जानना है कि वो जगह क्या है, वो प्लेस क्या है यहां पर। इसलिए आज इस सुबह में मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि वो जो सीक्रेट प्लेस है, वो जो गुप्त स्थान है, जहां पर, क्योंकि साम 91 को पढ़ते सभी, एक जैसा मैंने शुरू में बताया, ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला बाइबल का एक भाग है जिसे हर पादरी पढ़ता है। मैं पुराने दिनों के याद करता हूं, जब मैं हिंदू समाज में था, जब हम छोटे बच्चे थे, लगभग साल 2 साल के जब बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर उन बच्चों को डरने की प्रवृत्ति रहती है। दरअसल बच्चे डरते नहीं हैं, बच्चे बड़े छोटे होते हैं, अचानक वो छोटी सी बात पे चौंक जाते हैं, या कोई सपना जो उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, उठ जाते, रोते हैं, और लोगों को लगता है कि भूत प्रेत है। और फिर उन पुराने दिनों में, उन समाज में, हिंदू समाज में, वो कोई लोहे की औजार या चाकू तकिए के नीचे रख देते थे ताकि बच्चे ना डरे, क्योंकि शायद वो जो भूत आता है वो लोहे से डर जाएगा तो वो भूत भाग जाएगा। और ठीक इसी बात को क्रिश्चियनिटी में आजमाया जाता है, या इसकी प्रैक्टिस की जाती है कि छोटे बच्चों के सिरहाने नया नियम या बाइबल रख दी जाती है ताकि इससे वो शैतान, वो भूत डर जाएगा और हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। मैं इस बात को नहीं कहता कि आप इसे ना रखें, लेकिन क्या ये वही है जिसके लिए बाइबल कह रही है? क्या वैसा ही हम इसे अप्लाई कर रहे हैं? अगर ऐसा होता कि बाइबल सिरहाने रखने से तो बहुत सारे लोग अपने बिस्तरों में और बीमार के अस्पतालों में, आईसीयू बेड्स पे और अस्पतालों में बाइबल तकिए के नीचे रखे हुए मर गए। कई बार लोगों के साथ बाइबल उनकी दफन कर दी गई, वो बाइबल के साथ दफन हो गए। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो वो जो कोरा और दातान थे, वो धूपदानी जो कि आज की बाइबल है, उसके साथ ये 2 लोग में जिंदा उतर गए थे। दरअसल इस बाइबल को पढ़ने से और इस सिरहाने, साम 91 को सिरहाने रखने से, या इसके आयतों को अपने जेब में रख लेने से हम नहीं बचते हैं। अगर ऐसा होता तो वे लोग बच जाते जिन्होंने बाइबल को लिटरली लिया। इसलिए आज मैं आपके सामने इस बात को रखने जा रहा हूं, क्योंकि संदेश का पहला जो 2 हिस्से में संदेश को बांट देंगे। पहला हिस्सा जो इसका रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि हम इसके लिटरल बातों को देखेंगे, हम इसके उन तथ्यों को देखेंगे, उन फैक्ट्स को देखेंगे जो वास्तव में बाइबल हमें समझाती है। लेकिन इसका जो दूसरा भाग आएगा वो नबी के संदेश में तीसरे खिंचाव के साथ कनेक्ट करूंगा मैं इसे।
क्योंकि वास्तव में अगर मैं बाइबल के साम 91 को आज के समय में अप्लाई नहीं करा पाया, आज के समय आपको नहीं दिखा पाया, तो यह अधूरा रह जाएगा। इसलिए इसके दो भागों में बांट दिया। पहला जो भाग है वो लिटरल है, स्वाभाविक है, और जैसे काम करते जैसा लिखा हुआ है। इसलिए साम 91 में पाई जाने वाली सारी जो सुविधाएं हैं, सहूलियतें हैं, या बेनिफिट्स हैं, या वादे हैं, ये सबके लिए काम नहीं करते। क्या क्या वादे हैं? वह तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा, वो तुझे महारोग से बचाएगा, वह उस चांदनी से जो रात को और उस तीर से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है बचाएगा, वह तू उसके पैरों की शरण पाएगा, तेरे निकट 1000 और तेरे देने 10,000 गिनेंगे। ये सारी सहूलियतें हैं, ये सारे वायदे हैं जो परमेश्वर साम 91 में करता है। और हम सोचते हैं कि ये सब हमारे लिए है, ये सब हम पर काम करेगा। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, एंटी मैसेज बिलीवर, जिनका जन्म नया जन्म हुआ वे भी, जिनका नया जन्म नहीं हुआ वे भी, ये सब सोचते हो 1991 कितना बढ़िया है। लेकिन क्या वास्तव में आज मसीही लोग इस महारोग से बच पाए हैं? क्या मैसेज बिलीवर इस महारोग से बच पाए हैं? मैं नहीं जानता। मैं उनका जो जीवन मसीह में था, मैं नहीं जानता उनको। और ना ही मैं ये कहता हूँ कि वो मर गए इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, या जैसे भी, मैं उनके बारे में नहीं जानता। लेकिन मैं इसके बारे में आज प्रचार करूंगा कि क्या बन सकता है 91 में पाई जाने वाले बातों में हम पाए जाते हैं। क्या वे सहूलियतें हमें मिल रही हैं? क्या वे सहूलियतें हमें मिलनी चाहिए? क्या उन सहूलियतों के हम लायक हैं जो साम 91 में हमें लिख दिया गया है? अगर आप इसके पहली आयत को ध्यान देंगे, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा। हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे साम 91 को, और बड़े ध्यान से इसे आप सुनिएगा। और आप आज ये पाएंगे कि ये उतना इजी या ये उतना साधारण नहीं है जितना अब तक हम इसे समझते आए हैं। अगर आप अंशतः 23 जो दुनिया का इस साम 91 के समान ही सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, गाया जाने वाला पैसेज है, भाग है बाइबल का, लेकिन वास्तव में साम 23 को भी हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और किसी दिन हम इसे समझेंगे, लेकिन आज समय हमारे पास कि हम 91 को समझें। आप कहेंगे ये तो आप भाई कुछ प्रकाशन प्रचार करो। वास्तव में अगर आप इन बातों में प्रकाशन नहीं पाते हैं और इन बातों को आज के तर्जुमे में नहीं जोड़ पाते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो बाइबल स्टडी है बहुत ही पुअर है। और विशेष करके मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा जो मैसेज के आधे हिस्से के बाद, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, अगर आपको प्रकाशन से, बाइबल नाम के संदेशों से मतलब नहीं है, अगर आप 7 गर्जनाओं के बारे में, उठाए जाने के बारे में, नए नाम के बारे में ढूंढ ढांड नहीं करते, तब आधे भाग के बाद अपना आप मैसेज को लीव कर दो, जाओ खाना खाओ, पकौड़े तलो और सो जाओ। अगर आपको इन बातों से मतलब नहीं, अगर आप सोचते हो मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, बाकी मुझे क्या करना है, तो आप आधे भाग के बाद छोड़ देना, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का पहला आगमन उनके लिए भी था जो उजाले में थे, और उनके लिए भी था जो अंधेरे में थे। लेकिन इब्रानियों 9:28 के अकॉर्डिंग यीशु मसीह का दूसरा आगमन उनके लिए कतई नहीं है जो अंधेरे में बैठे हैं, जो निश्चित हैं, जो कैजुअल हैं। लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन उन्हीं के लिए है जो रोशनी में है, जो अपने वस्त्र की चौकसी कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं। जैसा कि डैनियल की किताब में लिखा है, अंत के दिनों में लोग ढूंढ डांट करेंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा, और आप उनमें से होने चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है, आधे के बाद जाइए, ऑफ कर दीजिए और खाना खाइए और सो जाइए। आइए पढ़े साम 91। सुनिए, वह जो परमेश्वर के परम प्रधान के सीक्रेट प्लेस में, यहां पर छाया हुआ जो शब्द है उसको हम गुप्त कहेंगे, गुप्त स्थान में बैठता है। अभी जो सीक्रेट प्लेस है, जो गुप्त स्थान है, यहां पर ये, बल्कि हम इसे सीधे कह सकते हैं कि 91 में पाई जाने जितनी सहूलियतें हैं, जितनी सुविधाएं हैं, जितने बेनिफिट्स हैं, वो सिर्फ उनके लिए हैं जो परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में बैठे रहते। वे नहीं जो संडे उसमें आते और जाते, सीक्रेट प्लेस में आते और जाते नहीं, जो कभी कभी प्रार्थना में जाते, कभी कभी सीक्रेट प्लेस में जाते, कभी कभी चर्च जाते, कभी कभी मैसेज अटेंड करते, जब भी मन करता है टेप सुन लेते हैं, जब उनको टाइम होता तब टेप सुनते हैं। नहीं सर, वह जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, बल्कि हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, वह जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहे कंटिन्यूली। आना जाना नहीं, विजिट करना नहीं है परमेश्वर के गुप्त स्थान में, परमेश्वर को सीक्रेट प्लेस में आपको विजिट नहीं करना है। क्या लिखा, फिर से पढ़े। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty. आमीन। वो परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में बैठा रहे। यहां पर 3 चीजें, परमेश्वर का गुप्त स्थान और परमेश्वर का ठिकाना। वह जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको कहां ठिकाना पाना है? आपको परमेश्वर में ठिकाना पाना है।
आज लेकिन लोग दुनिया में कहां कहां ठिकाने ढूंढ रहे हैं, चांद पे ठिकाना ढूंढ रहे हैं, मंगल पे ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अगर आप चांद और मंगल पर भी ठिकाना ढूंढ लो, बहुत सारे लोग बहुत सारे आइलैंड पे चले गए। जब से 2020 से मार्च से जब से कोरोना वायरस आया, बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा था, जो सक्षम थे, वो बड़े बड़े आइलैंड पे चले गए कि हम वहां पर कोविड-19 से बच जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 उनका पीछा किया। अगर आप जाकर के पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में, जो हमारे देश का एक आइलैंड है, वहां पर 2020 अप्रैल मई जून तक वहां पर कोई कोविड केस नहीं था, लेकिन कुछ लोग वहां पर गए और अपने साथ वायरस को ले गए। अगर ये दुष्ट मनुष्य, ये पापी मनुष्य मंगल और चांद पर भी चला जाएगा, वहां पर भी पाप का वायरस चला जाएगा, क्योंकि वायरस इनके अंदर है। हमें तो अंदर से चेंज होने की जरूरत है। आप कहां ठिकाना ढूंढ रहे हैं? कोई मेडिकल, कोई कोविड-19 सेंटर, कोई भी आईसीयू, कोई भी क्रिटिकल आईसीयू आपको नहीं बचा पाएगा। कोई भी चांद और मंगल आपको नहीं बचा पाएगा। हम मंगल पर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, पता चला पृथ्वी पर ही खत्म हो गया। क्या मूर्खता है इंसान की। और इंसान कहता बहुत जानकार है, बहुत समझदार है। हमारे मेडिकल साइंस को देखो, अभी लड़ाई हो गई मेडिकल में, आयुर्वेद में, दोनों लड़ रहे। आयुर्वेद वाला कह रहा हम टॉप हैं और मेडिकल वाला हम कह रहे हम टॉप हैं, और मैं ये कह रहा हूं दोनों मूर्ख है। और जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हो सकता है मेरे स्टेटमेंट पर मुझ पर मानहानि का मुकदमा चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए मेरे भाई बहन। यहां पर एक चीज है जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। एक गुप्त स्थान। किसी मनुष्य को कभी भी एक सीक्रेट प्लेस की जरूरत क्यों होती है? आपको किन्हीं खास समय में, किन्हीं खास परिस्थितियों में ही एक गुप्त स्थान की जरूरत होती है। आपको हर समय इसकी जरूरत नहीं होती है। कई कारण होते हैं जिसके लिए आपको एक सीक्रेट प्लेस चाहिए होता है। अगर मैं आपको बताऊं, दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे संस्थाएं हैं, कई ऐसी रेसिपीज हैं, कई ऐसे केमिकल हैं जिनको सरकारों ने बहुत ही सीक्रेट रखा हुआ है। चाहे वो परमाणु बम का स्थान हो कि परमाणु संयंत्र या परमाणु बम कहाँ रखे गए हैं, चाहे वो किसी बड़ी बड़ी, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप पेप्सी और कोका कोला पीते हैं, इनका जो सॉल्ट है, इनकी जो रेसिपी है, ये बहुत ही सीक्रेट जगह में रखी गई है। ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें छुपा करके गए। यानी कि अगर आप एक सीक्रेट प्लेस की तलाश कर रहे हैं तो जरूर आपके पास कुछ है, जरूर कुछ ऐसा है जिसे पब्लिक नहीं होना है, जरूर कुछ ऐसा है जिन्हें गलत हाथों में नहीं पड़ना है, जरूर कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण है। मनुष्य को कभी भी किसी गुप्त स्थान की जरूरत क्यों होती है? इसके कई कारण होते हैं। एक पहला कारण मैं बताऊंगा कि कई बार यह कारण उसका शर्म होता है। कई बार यह शर्म होता है, इसके लिए मनुष्य गुप्त स्थान को ढूंढता है। कई बार कोई धन संपत्ति होती है, इसके लिए हम गुप्त स्थान को ढूंढते हैं। जैसे बाइबल में यीशु मसीह का एक मनुष्य को कुछ ऐसा मोती मिला, उसे जाकर के खेत में गाड़ दिया। हम देखते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा कैश या बहुत सारी सोना चांदी या बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं या कुछ हथियार होते हैं, हम उन्हें किसी सीक्रेट प्लेस में डंप करते हैं, जमा करते हैं। हम देखते हैं कि शर्म के लिए हम एक गुप्त स्थान की तलाश करते हैं। नबी कहता है हमें कई बार जो हमें डर होता है, हमारे अंदर में जो भय होता है, हम उसके वजह से भी सीक्रेट प्लेस में जाते हैं। जैसे आज कोरोना वायरस का डर है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, लोग एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं, लोग एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं। क्यों? डरे हुए। तो डर भी गुप्त स्थान के लिए आपको रेफर करता है, शर्म भी गुप्त स्थान के लिए आपको रेफर करता है, धन और संपत्ति भी गुप्त स्थान के लिए आपको रेफर करती है कि आप किसी सीक्रेट जगह में जाएं, ऐसी जगह में जाएं कोई ना ढूंढ सके, ना कोई पा सके। इसके लिए आपको गुप्त स्थान चाहिए। लेकिन आज हमें क्यों चाहिए? हमें परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, इस दुनिया में आ रही तमाम बीमारियों से और उस पाप से बचने के लिए परमेश्वर के छाए हुए स्थान को चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में हो रहे पाप से, मृत्यु से, बीमारी से, अपराध से बचें, तो जरूर आपको एक गुप्त स्थान ढूंढ लेना चाहिए। आप कहेंगे भाई वो मैं अपने कमरे में जाता हूं, वो मैं जंगल में चलाता हूं, भाई ब्रैनम जंगल में जाते थे और मैं वहां चला जाऊंगा। और नहीं, वो जगह कहीं नहीं मिलेगी आपको। इस पूरे पृथ्वी पर वो कोई सर्टन प्लेस नहीं है। प्रभु के लिए हम तालियां देंगे। बाइबल कहती है वह जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम इसी बात पर बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन मैं उतना आगे नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि आगे क्या लिखा हुआ। सुनिए, और मैं परमेश्वर के विषय में यह कहूंगा कि वो मेरा संस्थान और गढ़ ठहरा है।
किसके विषय में? परमेश्वर के विषय में। अगर आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, तो परमेश्वर इस बात के लिए बाध्य है कि आपको सुरक्षा दे। सुनिए आगे। My God, in him will I trust. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler. और देखिए, निश्चय ही वो मुझे क्या करेगा? छुड़ाएगा। और आगे क्या कहता है? And from the noisome pestilence, he shall cover thee with his feather, और वो अपने परों से मुझे ढांक लेगा। and under his wings shall thou trust. आमीन। His trust shall be thy shield and buckler. और उसका जो भरोसा है वो मेरे लिए शील्ड यानी कि ढाल ठहरेगी। कई लोगों को मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि कोविशील्ड तो नहीं बचा पाई, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का भरोसा रूपी ढाल है, निश्चित कोई वायरस उस शील्ड को जो कि परमेश्वर स्वयं है पार नहीं कर पाएगा। पीपी किट को, कोविशील्ड को और तमाम तरह के वैक्सीन को जो दुनिया और मेडिकल साइंस हमें दे रहा है, वायरस प्रवेश कर जाएगा, उन्हें एक्सेस कर लेगा परमेश्वर ये वायरस। लेकिन परमेश्वर जो खुद हमारा शील्ड है, परमेश्वर पे भरोसा रखना एक ढाल के समान है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, 15 अध्याय उत्पत्ति के अगर आप पढ़ेंगे, हे अब्राहम मत डर, तेरे अत्यंत बड़ा ढाल और फल मैं हूं। अब्राहम का जो ढाल था वो परमेश्वर स्वयं था। आज आपकी ढाल कौन है? अगर आप कोविशील्ड पे भरोसा कर रहे हैं, अगर आप एंटीवायरस पे भरोसा कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल साइंस पे भरोसा कर रहे हैं, में भी आपको शर्मिंदा होना पड़े, और बहुत सारे लोग हुए। लेकिन अगर आपका भरोसा शील्ड यीशु मसीह है, आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो शील्ड है, जो ढाल है, उसे कोई वायरस कभी पार नहीं कर पाएगा। सारे वायरस, यहां तक कि मृत्यु भी उस ढाल पे टकरा करके दम तोड़ देती है। इसलिए आइए हम उस जगह की ओर बढ़ें जिसमें एक व्यक्ति अपने तमाम पापों से, बीमारियों से, अपराधों से बच जाता है। मैं परमेश्वर के विषय में कहूंगा, मेरा ढाल और मेरा गढ़ है, वो मेरा फुटरेस्ट और मेरा शेल्टर और मेरा रिफ्यूज है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर में प्रवेश करें। और क्या कहता आगे? Thou shalt not be afraid for the terror by night. और तू रात के भय से न। आज देखिए रात में कितना भय आता है, कि रात में हर व्यक्ति डरता है, बड़ा छोटा बच्चा, हर व्यक्ति रात में डरता है। दरवाजे पर दस्तक हो जाए, थोड़ा शोरगुल हो जाए, थोड़ा सा कोई मेज हिल जाए, हर व्यक्ति रात में डरता है। लेकिन परमेश्वर का जन जब अपने बिस्तरे में जाता है, जब वो दुआ को कर लेता है, वो चैन से सो सकता है, वो आराम की नहीं सो सकता है। हो सकता है सुबह उठे और लोग कहें, आपको पता रात को ये हुआ, वहां डकैत आ गए, वहां आग लगेगी, वहां भूकंप। अच्छा, मुझे मालूम नहीं। क्यों? तू रात के भय से ना डरेगा। ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर का वचन है, मजाक नहीं है। और ये वैसे ही पूरा होता है जैसा लिखा हुआ उनके लिए जो बंसता 91 के पहले ही समय पाए जाते हैं। ये बंसता 91 में पाए जाने वाले जो सुविधाएं हैं, जो आपको 1 से 9 तक मिलेंगी, ये सब पर भजन संहिता पढ़ने वालों के लिए नहीं है, ये भजन संहिता में विश्वास करने वालों के लिए भी नहीं है। ये उनके लिए है मात्र जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में बैठा हुआ है। जो चर्च में बैठा हुआ उसके लिए भी नहीं है। हालेलुया। आपको महासभाओं में नहीं मिलेगा। नबी क्या कहता है, ध्यान से सुनना, आपको वो जो परमेश्वर का जो दूत है वो महासभाओं में नहीं मिलेगा, वो चर्च में नहीं मिलेगा, वो यूट्यूब और फेसबुक पे नहीं मिलेगा, वो समाज में, समाज के रीति रिवाजों में, चर्च की कलीसिया के नियम सिद्धांतों में वो दूत नहीं मिलेगा। आई विल मीट यू देयर। कहां? समाज में नहीं, यूट्यूब और फेसबुक पर नहीं, बड़े बड़े कन्वेंशन में नहीं, रीति रिवाज में नहीं। कहां मिलेगा? वो उस गुप्त स्थान में मिलेगा। इसलिए उसने कहा, मूसा मेरे पास एक स्थान है, वहां पर खड़ा हो जा। याद रखिए, आज भी इस सुबह में भी परमेश्वर के पास एक सीक्रेट प्लेस है जहां से आप परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं और साम 91 में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जब गवर्नमेंट कोई सुविधा देती है, कोई रूल्स निकालती है, कोई योजना बनाती है, तब उसमें एक कैटेगरी होती है, एक टर्म्स और कंडीशन होता है, कुछ निश्चित बातें होती है। ये करने वालों को आप जाएं, कहें गवर्नमेंट ने कहा था कि वैक्सीन फ्री मिलेगा, आप चले जाएं वैक्सीन सेंटर पे, कहिए भाई गवर्नमेंट ने कहा आपको वैक्सीन फ्री मिलेगा। वो सिस्टम जो वहाँ पर बैठा पूछेगा आपकी उम्र कितनी है, आप कहेंगे मेरी उम्र 40 साल है, कहेगा नहीं सर, ये फ्री सिर्फ 45 से ऊपर वालों के लिए। कंडीशन है ना,
लोग दौड़ आते यीशु मसीह ने जीवन देगा, दौड़ के यीशु मसीह, प्रचारक कैसे कहता है यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने मेरा लहू बहा दिया, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, उद्धार पाए, जीवन पाए। आओ यीशु मसीह जीवन देता है। और 3 अरब लोग दौड़ के आ गए। क्या सच में 3 अरब लोग जीवन पा जाएंगे? क्या सच में 3-3.5 अरब लोग रैप्चर में चले जाएंगे? हमने लोगों को ऑफर तो बताया, लेकिन हमने टर्म्स और कंडीशन नहीं बताई, हमने नियम और शर्तें नहीं बताई, हमने उन लोगों को मुगालते में रखा। ये प्रचारकों की सबसे बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है, जो लोगों को ऑफर तो बताते हैं परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के रेप में दिया गया अनंत जीवन, लेकिन टर्म्स और कंडीशन, नियम और शर्तें नहीं बताते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस अपेक्षा में, इस लालच में, इस उत्सुकता में, इस ऑफर में, ये समस्या में अनंत जीवन देगा, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट लोग इसे नहीं पाते, क्योंकि उनकी कलीसियाएं, उनके प्रचारक, उनके पास्टर उन्हें टर्म्स और कंडीशन बताने में झिझकते हैं, नाकाम होते हैं। इसलिए लोग उनके पास जाते हैं, न कि यीशु मसीह के पास। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप मुगालते में ना रहें, बहकावे में ना रहें कि साम 91 मुझे वायरस नहीं होगा, आपको जरूर होगा। आप मुगालते में मैं ना मरूंगा, आप जरूर मरेंगे। आप मुगालते में ना रहें कि मेरा तो ये और वो नहीं होगा, आपका सब कुछ होगा, अगर आप परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान में नहीं बैठे हुए। आपको यकीनन परमेश्वर के उस प्लेस में, जो सीक्रेट प्लेस है, होना चाहिए। सुनिए और आगे क्या कहता है वो, Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walk in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. अब देखिए, ये सारी परेशानियां, ये सारे विपत्तियां हैं, ये सारे तीर हैं, वे बीमारी के या भय के या और तरह के जो आप पर आ सकते थे, आते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है इन सब से तुम्हारी कोई हानि ना होगी, इन सब से तुम्हारी कोई परेशानी तुम्हें नहीं मिलने वाली है। ये सब दुनिया में चलता रहेगा, लेकिन तुम डरना नहीं। हो सकता है तुम्हारे पड़ोस में हो सकता है तुम्हारे राइट हैंड में हो सकता है तुम्हारे सामने हो सकता है तुम्हारे छत के ऊपर हो सकता है तुम्हारे बगल में हो सकता है तुम्हारे रिलेशन में हो सकता है तुम्हारे दोस्तों के बीच में हो, लेकिन तेरे निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी। किसके निकट? जो साम 91 को पढ़ते हैं, वो जिन्होंने साम 91 को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रखे, नहीं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हुआ है, वो जो सीक्रेट प्लेस में रहता है, डुवेल इन सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। सुनिए ध्यान से, फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा भी। 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. आमीन। Only with thine eyes shall thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं। किस लिए? क्योंकि तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। क्योंकि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर, किसी चर्च पर, किसी मेडिसिन पर, किसी और चीज पर नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा परम प्रधान पर। इसलिए नहीं कि आप क्रिश्चियन हैं, इसलिए नहीं कि आपने बिलीव किया, इसलिए नहीं कि आप यहूदी हैं, इसलिए नहीं कि आपका खतना हुआ, इसलिए नहीं कि आपका बपतिस्मा हुआ, इसलिए क्योंकि आपने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। देयरफॉर, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी। सुनिए, For he shall give his angels charge over thee. आमीन। वो तुम्हारे लिए किसको चार्ज दे रहा है? MBBS, MD, MS, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, WHO का जो हेड है, उसको चार्ज दिया उसने कि आपको कोरोना वायरस में बचाए। उसने क्या अमेरिकन मेडिकल साइंस को आपका चार्ज दिया हुआ है? क्या उसने जर्मनी के मेडिकल साइंस को आपका चार्ज दिया हुआ है? क्या उसने किसी वाइस चांसलर, किसी वाइस प्रेसिडेंट या किसी सेना के सेनापति को, किसी कमांडर को, किसी लेफ्टिनेंट कर्नल को आपका चार्ज दिया हुआ है कि आपको बचाए? नहीं, उसने स्वर्गदूतों को चार्ज दिया आपके लिए। वो जानता था मनुष्य की विद्या, मनुष्य की मेडिसिन, मनुष्य के तंत्र हथियार फेल हो जाएंगे, इसलिए हमारा जो चार्ज है, हमारा जो टेक ओवर करने वाला, हमारी जो रक्षा करने वाला कोई मनुष्य, कोई साइंस, कोई पास्टर, कोई कलीसिया, कोई पोप और कोई बिशप नहीं है। हमारा चार्ज परमेश्वर के दूतों के हाथ में है। वो जो बीमारियों पर जय करते, वो जो हवाओं को बांधते, वो जो नदियों को बांधते, वो जो सरदूत सारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते, हमारा चार्ज परमेश्वर ने उनके हाथ में दिया है। क्या आप समझे? वो हमारे निमित्त दूतों को आज्ञा देता है, प्रेसिडेंट को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, ब्रिगेडियर कर्नल और बिशप और जनरल और पोप और रेमडेसिविर और पास्टर और बिशप को हमारे लिए नहीं करता है, हमारे लिए दूतों को आज्ञा देता है। वाह, व्हाट अ गॉड! क्या ही परमेश्वर है हमारा, जिसकी हम सेवा करते हैं। क्या आप समझे?
उसने हमारे लिए किसको आज्ञा दिया? सरदूतों को। मिकाएल इधर खड़ा है, गैब्रिएल इधर खड़ा है, राफाएल कहीं खड़ा है, नागदोना कहीं खड़ा है, और उन सबके ऊपर परमेश्वर खुद खड़ा है। हालेलुया। किसकी देखभाल करने के लिए? हमारी। लेकिन किसके लिए? वहां जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है। सुनिए आगे। They shall bear thee up in their hands, हाँ। and thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and dragon shall thou trample under thy feet, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. अब देखिए यहां पर जो 14, 15 और 16 आयत है, यहां पर आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर 7 बातें हैं, 7 ऐसी महान प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, या हम कहेंगे कि 7 ऐसे महान सुरक्षा कवच है परमेश्वर की, या इनाम है परमेश्वर की, जो परमेश्वर उन्हें देता है जो पहली आयत में पाए जाते हैं। अर्थात वे जो परम प्रधान के सीक्रेट प्लेस में, गुप्त स्थान में बैठते हैं। गुप्त स्थान की जरूरत क्यों होती है हमें? अगर आप बच्चों को फोन दे दो, वो तुरंत ही आपसे अलग हो जाते हैं। उनको प्राइवेसी चाहिए, उनको सीक्रेट प्लेस चाहिए। भाई बहनम का एक कोड है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं पढ़ूंगा, और ये मेरे बच्चों और आपके सभी के बच्चों के लिए लागू होता है। विशेष करके वे बच्चे जो टीनेजर हैं, जो बपतिस्मा लिए हुए हैं और नहीं भी लिए हुए हैं, ध्यान से सुने। आपको ये जानना चाहिए कि क्या आप एक क्रिश्चियन हैं, और आपके माँ बाप को ये पता चलना चाहिए कि क्या आपके बच्चे मसीही हैं। सुनिए, भाई बहनम कहते एक संदेश है, टीचिंग ऑन द मोसेस, मूसा पर शिक्षा, जिसे भाई बहनम ने 13 मई 1956 को प्रचार किया था। भाई बहनम कहते हैं, डू यू प्रे? क्या प्रार्थना करते हैं? हाउ मेनी लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स प्रेज? कितने छोटे लड़के लड़कियां प्रार्थना करते हैं? भाई बहनम का सवाल है, कितने छोटे लड़के और लड़कियां प्रार्थना करते हैं? लेट्स सी योर हैंड्स। आइए हम आपके हाथों को देखें। ओह दैट्स फाइन, बहुत बढ़िया। नाउ दैट्स अ गुड, या अभी ठीक है। डू यू हैव ए सीक्रेट प्लेस वेयर यू गो टू प्रे? भाई बहन कहते हैं, क्या आपके पास एक गुप्त स्थान है, एक सीक्रेट प्लेस है जहां पर आप प्रार्थना करते हो? आपका चैट रूम होता है जहां पर आप जाकर के चैटिंग करते हैं। आपका फोन मिलते ही, लैपटॉप मिलते ही, कंप्यूटर मिलते ही दरवाजा बंद हो जाता है। ना ही सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी करते कई बार। लेकिन क्या जब आपके पास फोन करने के लिए किसी लड़के और लड़की के साथ या दोस्तों के साथ चैट करने के लिए सीक्रेट प्लेस होता है, और आप चाहते हैं कि माँ बाप से, फ्रेंड से और चाचा चाची जो भी आपके घर में रिलेटिव से कट जाएं, आप एक गुप्त स्थान में चले जाएं, और ऐसा करने के लिए आपके पास एक जगह होता है, तो क्या आपके पास एक ऐसा जगह है जहां पर आप अकेले में प्रार्थना कर सके? फोन देखने के लिए आप सब जवान लड़कियों लड़कियों के पास एक अलग जगह होता है। आप नहीं चाहते कि आपकी मम्मी और पापा आपको इंटरफेयर करें या वो देखें जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, चाहे वे सही हो चाहे वे गलत हो। तो क्या आपके पास परमेश्वर से, अपने पिता से, अपने प्रेमी से, क्योंकि वो मेरा प्रेमी भी है, वो मेरा पति भी है, वो मेरा परमेश्वर भी है, वो मेरा ऑल इन वन है, तो क्या उससे बातें करने के लिए मेरे पास कोई जगह है? इसीलिए भाई बर्नम ने साम 91 में उस सीक्रेट प्लेस को मत्ती 6:6 के उस सीक्रेट प्लेस से कनेक्ट कर दिया, और मत्ती 6:6 साम 91:1 यही वो थर्ड पुल है जहां पर परमेश्वर आपके लिए अपनी सहूलियतें जारी करता है। यहीं पर आपको परमेश्वर से मिलने वाली सारी कंसेशन का एक समझौता होता है, एक कमिटमेंट होता है, एक सिग्नेचर होता है। यस, मेरी सारी सहूलियतें अब से तुम्हारे लिए दी जाती है। तुम्हारे लिए वो तीर जो दिन दोपहर को उजाड़ता काम नहीं करेगा। महारोग भी आएगा, तुम्हारे ऊपर में इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी और तुम्हारी उस सीक्रेट प्लेस में वो डील हो गई है। वो डील बपतिस्मे में नहीं होती है, वो डील कलीसिया में नहीं होती है, वो डील महासभाओं में, कन्वेंशन में नहीं होती, वो डील उस सीक्रेट प्लेस में होती है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 आइए हम पढ़ें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कोड मेरे पास कई सारे हैं पढ़ने के लिए, और मैं सोचता हूं कि हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सभी के साथ हो, ध्यान से सुनना और इसे बार बार सुनना। संदेश को थोड़ी देर के बाद फेसबुक के बाद में इसे यूट्यूब पे डालूंगा, इसे सुनना। सुनिए। But thou when thou pray, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, आमीन। जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर? गुप्त में जा। फिर से पढ़े, वर्स 5 से पढ़ दे। and when thou pray, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogue. अब जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों की नहीं, जो मंदिर में, सिनेगॉग में खड़े होकर के लोगों को दिखाने के लिए बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। सुनिए। And in the corner of the street, और सड़कों के किनारे, that they may be seen of men. और ताकि लोग उन्हें देखें।
Verily I say unto you, और मैं तुमसे सच सच कहता हूं, they have their उन्होंने अपना फल पा लिया, पाएंगे नहीं, पा लिया। क्योंकि उनका फल क्या था? लोगों की निगाह में राइचियसनेस, लोगों की निगाह में धर्म। ओ बड़ा प्यारा भाई है, कितना प्रार्थना करता है, जब देखो प्रार्थना में रहता है। तो दिखाने के लिए नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा कर रहे थे, तो आपने बाइबल के अनुसार प्रतिफल पा लिया। वर्स 6, but though when thou pray, enter into thy closet, जब तू प्रार्थना करे तो एक बंद कमरे में जा, क्लोजेस्ट, and when thou hast shut thy door, और ये नहीं कि दरवाजा भेड़ दे, शट द डोर, पर्दा खींच दे, नहीं, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए भाई वर्णम ने इस कोड को मैंने भी जब पढ़ा, तो विशेषकर हमारे टीनेजर जो इस समय देख रहे हैं, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ हो सकता है अकेले हो, जैसे भी हो आप, मुझे मतलब नहीं, अगर आप हमारे चर्च से संबंधित है, जहां से भी आप हैं, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए। और अगर आप सोचते हैं कि आप टीनेजर नहीं है, बड़े हैं, आप भी अगर अपना फोन लेकर के दरवाजा बंद करते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। आप एक बड़े गलत फहमी में हैं, आप एक बड़े शैतान के जो नेट है, जिस इंटरनेट जिसे आप कहते हैं, जो नेट में जाल में फंसने वाले हैं, या फंस चुके हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आजादी करता हूं, मांगता हूं कि आप आजाद हो जाए। तो द्वार को बंद कर। ठीक वैसे ही जब तुम फोन लेते ही, लैपटॉप के आते ही, इंटरनेट का कनेक्शन चालू होते ही द्वार बंद कर देते हो। क्या तुम्हारे पास सीक्रेट प्लेस में प्रार्थना करने के लिए कोई जगह है? क्या तुम्हारे घर में कोई कॉर्नर है तो ठीक है, नहीं है तो बना लीजिए। सुनिए, pray to thy Father which is in secret, पिता कहां पर है? सीक्रेट में। वह जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहता है, वहां पर भी सेम वर्ड, हु dwelleth in secret place of the most high। वह जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहता है। तो अब जब तू प्रार्थना करे तो भीतर जा, किवाड़ को बंद कर, और पिता से जो गुप्त में है, गुप्त में है, वो ओपन नहीं है। वो सबके लिए ओपन नहीं होता, लेकिन उनके लिए जो वास्तव में उससे प्रेम करते हैं, गुप्त में है, प्रार्थना कर, तब वो तुझे ओपनली रिवॉर्ड देगा। प्रार्थना आपकी गुप्त में होगी। आप जो स्थान में बैठे रहेंगे, गुप्त में बैठे रहेंगे। आप आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां से भी देख रहे हैं, आप एक सच्चे बिलीवर हैं, आप एक सच्चे मसीह हैं, आप ये देख रहे होंगे, आपने ज्यादा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए। आप जहां जरूरत थी वहां पर आए और गए, और आपने देखा कि आपके चारों तरफ लोग मर और जी रहे हैं। आप कई लोगों के मरने और जीने में भी गए, लेकिन क्या किसी वायरस ने आप पर हमला किया? क्योंकि आप गुप्त स्थान में बैठे, लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन उनका जो रिवार्ड है, जो वो ओपनली है। लोग कहते हैं देखो तो हर जगह आता जाता, उसे कुछ नहीं हुआ। ये आपका ओपन रिवॉर्ड है। उनका जो गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ बैठे हुए थे, वे जो परमेश्वर के वचन में, बहन में, प्रेम में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनका ये ओपन रिवॉर्ड है कि उनके साथ कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई और नहीं होगी। क्योंकि पिता जो गुप्त में है, तुझे ओपनली रिवॉर्ड देगा। अभी मैं आऊंगा उस विषय पर, अभी मैं वर्णन के लाइफ में आऊंगा, अभी मैं हमारे वर्तमान समय में आऊंगा। लेकिन अभी आपको ये जान लेना है, वे 7 बातें जो साम 91 वर्स 14, 15 और 16 में, मैं कल्पना कर रहा हूं कि 7 ही क्यों? तो क्या ये बातें कहीं जाकर के पिरामिड से जुड़ेगी? तो क्या ये बातें कहीं जाकर के उस पिरामिड के, उस पवित्र आत्मा और जो मसीह की देह है, और चोटी के पत्थर के जो खाली स्लॉट है, जिसमें गैप है, उसमें जाके जुड़ेगी क्या? मैं नहीं जानता। परमेश्वर जैसे मेरी अगुवाई करे। आइए हम वापस साम 91 में जाएं, और इससे पहले मुझसे पढ़ूं, मैं इस कोड को पूरा कर दूं। भाई बहन कहते हैं, जब उसने कहा कि आइए अपने आपके हाथों को देखो, बहुत से लोगों ने हाथ उठाया। भाई बहन कहते हैं दैट्स फाइन, वेरी गुड। डू यू हैव अ सीक्रेट प्लेस वेयर यू गो प्रे? क्या आपके पास एक गुप्त स्थान है जहां पर आप प्रार्थना करें? वेयर मम्मी एंड डैडी डोंट इवन सी यू, जहां पर आपके मम्मी और पापा आपको देख भी ना सके। ऐसे बहुत से स्थान होते हैं मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, टीनेजर, तुम्हारे पास ऐसे बहुत से स्थान होते हैं जहां पर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दे सकते। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा स्थान है इस तरह से प्रार्थना करने के लिए? ध्यान से सुनना। वेयर मम्मी एंड डैडी डोंट इवन सी, डू यू प्रे लाइक दैट? क्या आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? यू डोंट प्रे लाइक दैट, आप ऐसे प्रार्थना नहीं। हैव अ लिटिल प्लेस, स्लिप आउट एंड प्रे। और हम बस थोड़ी सी जगह में या थोड़ी सी प्रार्थना करते, सो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, वो हो गया। एंड से योर
लिटिल प्रेयर, और आप कहते हैं ये मेरी छोटी सी प्रार्थना थी। जैसे कि हम बिस्तर में जाते हैं, हमारे टीनेजर बच्चे जाते हैं, बिस्तर में जाते हैं, बस घुटने झुकाए और 2 शब्द बुदबुदाए और हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुन ले। इससे काम नहीं चलेगा। हमारे पास एक निश्चित जगह होनी चाहिए। अगर आप उतना समय अपने फ़ोन को दे रहे हो, गेम को दे रहे हो, तो क्या आप उतना समय खुदा को दे रहे हो? तो फिर ही आप ये जानेंगे कि आप एक बेईमान मसीही हो, जिसके जीवन में शैतान के लिए तो ज़्यादा समय है, शैतान के लिए तो ज़्यादा जगह है, लेकिन यीशु मसीह के लिए बहुत कम है। और फिर आप अपेक्षा करते हो कि यीशु मसीह आपको इन सारी बातों से बचाए। ये कैसे संभव है? क्योंकि ये सहूलियतें जो साम 91 में है, सबके लिए नहीं है। वह जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहे। आप कहेंगे नहीं मैं बच गया हूं। आप में से बहुत सारे मसीही भाई बहन जिनके बच्चे हैं, जिनके नहीं भी हैं, बहुत सारे लोग जो मसीही जीवन सही नहीं, जिनके बच्चे भी जीते, आप कहेंगे नहीं हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। ऐसे तो दुनिया में 6 अरब लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि अभी 2 करोड़ भी नहीं मरे हैं। ऐसे तो सभी सुरक्षित है। क्या आपके प्राण सुरक्षित है? नबी एक कोड है जो पढ़ूंगा मैं। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं? पेज नंबर 10 है ये। बाइबल में यहाँ पर कहते लोग इतने हिलोरे क्यों खाते। पेज नंबर 10 पैरा 52। मैंने अपने बाएं ओर ध्यान दिया। अगर मैं प्रचार मंच पर होता तो यह मेरे दाएं ओर होता। वहाँ लकड़ी का एक छोटा सा भवन था और मैंने उस प्रकाश को देखा जिसकी उन्होंने तस्वीर खींची थी। अब भाई वर्णम अपने उस विजन की बात कर रहे हैं, उस एंजल जो एंजेलिक विजिटेशन था, जो सरदूतों का भाई वर्णम से मुलाकात, तो उसकी बात कर रहे हैं। और उस प्रकाश की बात कर जो भाई वर्णम के सर पर पिलर ऑफ फायर किए, जिसे आपके घरों में आपने फोटो में देखा होगा। और वो प्रकाश वहां पर था जिसकी उन्होंने तस्वीर खींची थी। आप जानते हैं वह हमेशा ही सभा में रहता है। मैंने देखा वो प्रकाश मुझे छोड़कर उस भवन पर चला गया। प्रकाश जो पिलर ऑफ फायर था वो वाइबरनम को छोड़कर के एक टेंट पर चला गया। एक्चुअली वो भवन नहीं था, वो एक टेंट था जहां पर वो चला गया। और बाइबल के अंदर 3 तंबू हैं। और वो पहले 2 तंबू जो मूसा का तंबू है या जो सुलेमान का मंदिर है, वो यीशु मसीह रूपी तंबू का नमूना है। क्योंकि वास्तविकता में जो मेल मिलाप का जो तंबू है, जो टेबरनेकल है, जो टेंट है, जिसमें परमेश्वर ने हमारे साथ अपना रिकंसिलिएशन किया, मेल मिलाप किया, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के बाद परमेश्वर की जो महिमा जिस तंबू में है वो दुल्हन है। रेवलेशन चैप्टर 18 प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय हम उसे पढ़ेंगे। नहीं 18 नहीं है, मैं बताता हूं। हाँ ठीक है, ये प्रकाशित वाक्य 21 है, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 9। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि ध्यान से सुनिए, भाई बर्नम ने कहा वो जो प्रकाश था, जो पिलर ऑफ फायर था, एक तंबू पर एक भवन की ओर चला गया। अब मैं आपको बताया कि पुराने नियम में मूसा का जो तंबू था यीशु मसीह के तंबू को रिप्रेजेंट कर रहा था। और वो तंबू जो यीशु मसीह था, उसे परमेश्वर ने हमारे और परमेश्वर के लोगों के लिए एक मेल मिलाप का स्थान बना दिया। हम सब का मेल यीशु मसीह रूपी तंबू में परमेश्वर से होता है। परमेश्वर पुराने नियम में अपने उपासक से उस परम स्थान में जो कि मोस्ट होली प्लेस था, उसमें अपने उपासक से मुलाकात करता था। यानी कि परमेश्वर का जो मुलाकात का जगह था वो तंबू था। और अगर परमेश्वर ने हमसे मुलाकात करी, आपसे मुलाकात करी, तो ये सुमसीह रूपी तंबू में करी। तो जरूरी है कि आज अगर किसी से परमेश्वर मुलाकात करे तो उसके लिए एक तंबू हो। और वो तंबू कोई और नहीं है, वो तंबू मैं और आप अर्थात इस समय की दुल्हन है, जो वो टेंट है जहां पर वो प्रकाश ठहरा हुआ है, जहां पर परमेश्वर अभी भी अपने लोगों से, अपने पापियों से जो पश्चाताप करते मुलाकात करता है। आपको परमेश्वर कहीं और किसी कलीसिया बिल्डिंग में नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों में मिलेगा, अपने दुल्हन में मिलेगा, उस तंबू मिलेगा जिस पर वो प्रकाश ठहरा हुआ है। आई विल मीट यू देयर। मैं तुझे उस छोटी कलीसिया में एक बार फिर से चलते हुए दिखाई दूंगा। इसलिए मेरा प्रचार प्रकाशन के तौर पर अलग होता है। मैं उन चीजों को नहीं देखता जो और लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं उन चीजों को देखता जो बाइबल एग्जैक्टली जिस क्रम में बता रही है। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 9। याद देखिए, यहां पर 7 स्वर्गदूत में से नाम नहीं दिया गया कौन सा, लेकिन 7 में से एक। आई बिलीव इट्स द 7th। मैं विश्वास करता हूं ये 7वां था। उन 7 स्वर्गदूतों में से एक मेरे पास आया और कहा, जिनके पास 7 कटोरे थे, full of the 7 last plague, हाँ, और आखिरी 7 विपत्तियां। and talked with me saying, और क्या आज वो दूत किससे बातें कर रहे हैं? कलीसिया से। और मुझसे कहा, come hither, I will show thee the bride, the lamb's wife। क्यों कम हियर, यहां क्यों आ?
अच्छा वहीं रुक, मैं वहीं दिखाता हूं। नहीं, यहां एक जगह है, एक निश्चित स्थान है, एक सर्टन प्लेस है, एक सीक्रेट प्लेस है। इधर आ, वहीं से नहीं दिखाऊंगा मैं तुझे, इधर आ। हाँ, Come hither, I will show thee the bride, the lamb's wife. मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाता हूं। क्या दिखाने के लिए बुलाया? इस बात को ठीक ऐसे समझ लीजिए जैसे प्रकाशित 5 में जब यूहन्ना रो रहा था, प्राचीन ने उसके कंधे पर हाथ मारा और कहा यूहन्ना मत रो, यहूदा के गोत्र का सिंह उन मोहरों को लेने और उनको खोलने के योग्य है। और जब यूहन्ना मुड़ा तो मेमना देखा। अनाउंसमेंट किसका था? सिंह का। लेकिन देखा क्या गया? मेमना। अनाउंसमेंट क्या है? दुल्हन, एक स्त्री, एक चर्च। लेकिन आइए देखें वर्स 12, वर्स 10। And he carried me away in the spirit to a great and a high mountain. कहां ले गया है? मुझे एक आत्मा में एक ऊंचे पहाड़ पर, एक वैली में, एक घाटी में, एक चर्च में, एक बिल्डिंग में, आईफिल टावर पर नहीं ले गया, मुझे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ, And show me that great city, the holy Jerusalem. और क्या दिखाया? एक महान नगर पवित्र यरूशलेम को दिखाया। क्या दिखाने बुलाया था? दुल्हन, पत्नी। दिखाया क्या? शहर। क्या अनाउंसमेंट होती? यहूदा के गोत्र का सिंह जयवंत हुआ। दिखा क्या? मेमना। मैं बात कर रहा हूं तंबू का, मैं बात कर रहा हूं सीक्रेट प्लेस का। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर अपने लोगों में पाया जाता है, उस तंबू में पाया जाता है जो दुल्हन रूपी तंबू है। आई विल मीट देयर, मैं उस कलीसिया में मिलूंगा, मैं उस तंबू मिलूंगा जिस पर प्रकाश अग्नि स्तंभ आज भी मंडरा रहा है। दूसरे शब्दों में, जिस पर भाई ब्रैनम की अनॉइंटिंग, एलिया का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो दर्शन, वो अय्याम और रेवलेशन जिस कलीसिया में जो भाई ब्रैनम के ऊपर में था, वही कलीसिया में फिर से परमेश्वर दिखाई देगा। और किसी कलीसिया और किसी अनुवाद में नहीं दिखाई देगा। वो पिलर ऑफ फायर जो भाई ब्रैनम के सिर पर था, जिसका तस्वीर खींचा गया था, वो उस भवन पर चला गया। और वो भवन भाई ब्रैनम का टेपर निकल नहीं था, वो जेफरसन विले ब्रैनम टेपर निकल नहीं था, वो कोई माउंट सिनाई नहीं था, वो कोई वेटिकन का पोप का शहर नहीं था, वो कोई और जगह नहीं था। वो सिर्फ मसीह की दुल्हन थी जिसके बीच में परमेश्वर के जीवित होने का प्रमाण दिखाया जा रहा है। लंगड़ा जाएगा लेकिन चलते हुए आएगा, व्हील चेयर में जाएगा, व्हील चेयर को खींचता हुआ लाएगा, अंधा जाएगा देखती हुआ। ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री, ये प्रेजेंस ऑफ गॉड सिर्फ दुल्हन के बीच में दिखाई दिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया में। क्योंकि वो प्रकाश जो भाई ब्रैनम के सर पे था, वो उस भवन पर चला गया, उस तंबू पर चला गया। आई विल मीट देयर। परमेश्वर के दूत ने कहा मैं तुझे वहां मिलूंगा। कहां? भाई ब्रैनम के जाने के बाद संदेश किधर चले गया? भाई ब्रैनम के जाने के बाद दूत किधर चले गया? भाई ब्रैनम के जाने के बाद सेवकाई किधर चले गई? भाई ब्रैनम के जाने के बाद मन परमेश्वर की जो मूवमेंट था वो किधर चले गया? काश की परमेश्वर आपको समझ दे। इसीलिए मैंने कहा जो लोग इन बातों में मतलब नहीं रखते, ऑफ करे, खाना खाएं और सो जाए। सुनिए, भाई ब्रैनम कहते, और मैंने उस प्रकाश को देखा जिसकी उन्होंने तस्वीर खींची थी। आप जानते हैं कि वो हमेशा ही सभा में रहता है। मैंने देखा वो प्रकाश मुझे छोड़ करके उस भवन पर चला गया और उस भवन के अंदर चला गया। और एक आवाज, एक शब्द ने मुझसे कहा, किसी मनुष्य ने नहीं कहा, वो अंदर चला गया। एक शब्द ने मुझसे कहा मैं तुझे वहां भेंट करूंगा। वह तीसरा खिंचाव होगा। क्या होगा वो? थर्ड पुल। अब थर्ड पुल क्या है? आइए हम आगे बढ़े। कुछ संदेशों को हमें समझना जरूरी है, कुछ कोट्स को हमें पढ़ना जरूरी है। ध्यान से सुनना। मैंने कहा क्यों? उसने कहा और दूसरों के जैसा इसका पब्लिक शो, सार्वजनिक तमाशा नहीं होगा। मैं अपने आप में आ गया, दर्शन से बाहर निकला है। और नबी कहता है, अब देखिए 9 वर्ष के आरंभ में मैं टेबरनेकल में वहीं पर वापस आ गया हूं जहां मैंने पिछले समय में शुरुआत करी थी। मैं परमेश्वर का इन बातों के लिए अति आभारी हूं। कुछ और कोट्स पढ़ेंगे। भाई ब्रैनम का 7वीं मुहर, 7th सील, पेज नंबर 982, 982। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। ये भाई ब्रैनम उस समय का बात बता रहे जब सवेनियो कैनियन में राजा की जो तलवार थी भाई ब्रैनम के हाथ में आई। भाई ब्रैनम कहते हैं पेज नंबर 982, 7th सील, और उसने मुझे छोड़ा तो मैं वहां खड़ा हुआ था। कोई चीज मेरे समीप आई और कहा डरो मत। अब मैंने कोई शब्द नहीं सुना, परंतु जैसे कि मैं भीतर से बोला था। यह उस दर्शन के बाद की बात है।
कि वो समय है जब राजा की तलवार भाई ब्रनम के हाथ में आ गई। तब भाई ब्रनम कहते मैंने एक शब्द को सुना, डरो मत, फियर नॉट। और भाई ब्रनम कहते ये शब्द मैंने बाहर से नहीं सुना, मैं वहां खड़ा था, कोई चीज मेरे साथ आई, कहा डरो मत। अब मैंने कोई शब्द नहीं सुना, परंतु जैसे कोई मेरे भीतर से बोला, मैं तुझे वहां मिलूंगा, उस टैबरनेकल में मिलूंगा। अब भाई ब्रनम के अंदर वो आवाज चली गई थी, वही आवाज जो भाई ब्रनम के अंदर चली गई थी, वही आवाज अब दुल्हन के अंदर में चली गई। तुम बोलोगे और मैं इसे परफॉर्म कर दूंगा, तुम बोलोगे ये हो जाएगा, ये घटित होगा, तुम बोलोगे। क्योंकि आवाज है वो बाहर नहीं आई, अब वो अंदर है। मूसा को ये बोलने के लिए कुटकियां हो जाए परमेश्वर पर अवलंबित होना पड़ता था। मूसा को ये बोलने के लिए कि मन्ना बरसे ऐसा परमेश्वर से पाना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह इसे बोलने के लिए किसी का वेट नहीं, बोल देता था। वो उसने कभी नहीं कहा दस से द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा यहोवा यूं फरमाता है, क्योंकि वो खुद यहोवा था। इसलिए वो जब बोलता था वो अपने आप में यहोवा यूं फरमाता वाला वचन होता था। दुल्हन ये नहीं कहेगी यीशु मसीह के नाम में ये बात हो जाए, दुल्हन ये कहेगी ये बात हो जाए। भाई ब्रनम ने यह नहीं कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं यीशु मसीह के नाम में ऐसा करता या वैसा करता, नहीं। हे छोटी मछली, मैं तुझे तेरा जीवन देता हूं, तूफान जहां से आया वहां से चला जाए। सो भाई ब्रनम कहते आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि मेरे अंदर से आई। मुझे तो केवल आपको सत्य बताना है, वही जो घटित हुआ। कोई चीज लगी और बोली मत डरो, यह तीसरा खिंचाव है। भाई ब्रनम इसी संदेश में आगे 7वें पेज नंबर 184 पैराग्राफ 298 भाई ब्रनम कहते हैं, एक आवाज आई और कहा तुम पेंटिकोस्टल बालकों को ये अलौकिक बातें नहीं सिखा सकते और न ही उन मैसेज बिलीवर को जो संदेश नहीं पढ़ते। और तभी उसने मुझे उठा लिया, उसने मुझे ऊपर उठा लिया और ऊंचे पर बिठा दिया जहां सभा चल रही थी। वह तंबू के समान था। देखा आपने, भाई ब्रनम यहां कहते हैं वो तंबू के समान था, किसी प्रकार के आराधनालय के समान दिखाई देता था। ठीक है, ऐसे प्रकाशित वाक्य 21 के 9 में पाया जाता। जैसे वो दुल्हन एक पवित्र नगर यरूशलेम के समान थी। वो भवन जिसके लिए भाई ब्रनम ने कहा मैं तुझे वहां मिलूंगा, दूत ने कहा था, वो भवन एक आराधनालय के समान था। हम सब जानते हैं वो आराधनालय ब्रनम टैबरनेकल या कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है, वो आराधनालय मसीह की दुल्हन है। वो तंबू मैं और आप हैं। हालेलुया। मैंने देखा वहां इस प्रकार का एक छोटा सा संदूक था, उसके अंदर एक छोटा सा स्थान था, और मैंने देखा कि वह प्रकाश किसी से मेरे ऊपर से बात कर रहा है। वो प्रकाश जो आप वहां पर चित्र में देखते हैं, फिर से ब्रनम उसी पिलर ऑफ फायर की बात करते हैं। इस प्रकार से मेरे पास घूमता हुआ चला आया और उस तंबू पर चला गया। जो प्रकाश भाई ब्रनम के सर पर था, जो पिलर ऑफ फायर भाई ब्रनम के सर पर था, वो घूमता हुआ कहां चला गया? उस तंबू आराधनालय पर चला गया। एक समय परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग था, जो अभिषेक था, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर में था। और ठीक कुछ समय के बाद जब यीशु मसीह प्रचार कार्य आरंभ करता है, तब यूहन्ना कहता है जिसकी दुल्हन वही दूल्हा, अवश्य कि मैं घटता जाऊंगा और वो बढ़ता जाएगा। हम सब जानते हैं कि यूहन्ना विलियम ब्रनम को रिप्रेजेंट करता है और यीशु मसीह दूसरे आगमन को, और आज वो दुल्हन के जैसे रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ही वो यीशु आता है, वो अनॉइंटिंग यूहन्ना को छोड़ करके यीशु पर चली जाती है, अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ही भाई ब्रनम का सेवकाई खत्म होता है, 7 सील ओपन हो जाती है, भेद प्रकट हो जाते हैं, भाई ब्रनम की सेवकाई पूरी हो जाती है, वैसे वो अनॉइंटिंग भाई ब्रनम को छोड़ करके उस दुल्हन पर चली जाती है जिसकी अब भाई ब्रनम के बाद सेवकाई है। काश की परमेश्वर आपको समझते। वो सीक्रेट प्लेस क्या है अभी हम जानने वाले हैं। इस प्रकार मेरे पास से घूमता हुआ चला गया और उस तंबू पर चला गया और कहा मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। वहां कहां पर? तीसरा खिंचाव होगा, तुम उसे किसी को नहीं बताओगे। भाई ब्रनम के तो क्या होगा? तीसरा खिंचाव होगा। पेज नंबर 988। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, अब अगली बात पर ध्यान दे। मैंने इस प्रकार की संबल ली और उसे काट दिया, और उसके अंदर की ओर सफेद चट्टान की ओर उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। अगर आप इन बातों को सीरियल जानना चाहते, क्रम जानना चाहते, आप बुधवार का संदेश जाकर के देखिए जो भाई आकाश भगत के यूट्यूब चैनल पर है, और संदेश का शीर्षक है वह जो उसकी बाट जोते हैं। आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपको क्या देखना है और कैसे देखना है। ब्रनम कहते हैं मैंने एक संबल लिया, उसे काट दिया, उस पर सफेद चट्टान, व्हाइट ग्रेनाइट स्टोन था वहां पर, जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। और उस समय मैंने पश्चिम की ओर चलना आरंभ किया। मैंने उन सबको बताया, मैंने कहा वहां पश्चिम में मत जाओ, यहीं रहो, इस पर देखते रहो जब तक कि मैं वापस न लौटूं।
भाई बहन हम कहते हैं इस पर देखते रहो। किस पर? उस चोटी के पत्थर के अनरिटन वर्ड को देखते रहो। पश्चिम में धमाके के लिए गया, वापस पूर्व में पवित्र आत्मा के इस अलिखित अनुवाद के साथ आया। अब यदि यह सिद्ध सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है, आप जान ले कि यह क्या है। भाई बहन हम कहते हैं मैं उस अनुवाद को लेने के लिए गया था जो उस पत्थर पर लिखा था, जो अन्य भाषा में था। अब बहुत से लोग कहते हैं गर्जनाओं को अनुवादित ना करें, क्यों अन्य भाषा में है। सर, हमारे नबी ने हमें सिखाया है, बाइबल हमें सिखाती है कि अगर कोई अनुवादक ना हो तो उसका बोलने वाला चुप रहे। लेकिन अगर भाई बहन ने कहा अन्य भाषा में है तो जरूर उसका अनुवाद किया गया होगा या अनुवाद किया जाना चाहिए। परमेश्वर बिना अनुवाद के कोई अन्य भाषा नहीं दे सकता। अगर वो आपको मना करता है, अगर आपके पास अनुवाद नहीं है तो चुप रहे, तो कैसे वो बोल सकता है और अनुवाद ना करे। इसलिए गर्जनाओं का अनुवाद हुआ है, संदेशों के अंदर में हुआ है। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको तो वहां निगाह लगानी पड़ेगी जहां लगाने के लिए नबी ने कहा है। आप कहते हैं आप नबी को फॉलो करते, आप कहते हैं मैं भाई बहन को फॉलो करता हूं, मैं हमें नबी के संदेश के अलावा कुछ जानना सुनना नहीं है। बहुत सारे मैसेज बिलीवर यही कह करके भरमाए पड़े लोगों को। तो नबी ने कहा पिरामिड की ओर देखो, नबी ने कहा 7 गजनाएं उठाने का विश्वास देते, नबी ने कहा 7 गजनाएं दुल्हन की बेदारी है, नबी ने कहा यीशु मसीह के आगमन का भेद 7 गजनाएं खोल देते, नबी ने कहा कि 7 गजनाओं का भेद चोटी के पत्थर को वापस लाएगा। अगर आप इनमें से खास सारी बातें नहीं जानना चाहते, आप लीव छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए सारे संदेश को। लेकिन कोई भी आधा वचन, कोई भी आधा बीज, कोई भी आधा संदेश कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है। कब तक हम शर्माते रहेंगे कहने के लिए हम गर्जना पर विश्वास करते हैं? क्योंकि हमारा बड़ा पादरी, हमारा रिलेटिव, हमारे रिलेशन के लोग हमारे जानने वाले नहीं करते हैं। अगर तुम संदेश से शर्माओगे, एक दिन संदेश तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा और तुम वहीं बड़े रिलेटिव्स के साथ, बड़े संदेश के जो जाइंट्स हैं उनके साथ रह जाना। लेकिन मुझे तो संदेश के साथ ही रहना है। ध्यान सुनिए, पेज नंबर 1003, 7 सील। अभी जो मैंने पढ़ा वो 988 था। मैं कुछ बताने को हूं। धैर्य संदेश में अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई बहन हम कहते हैं, पेज नंबर 1003, भाई बहन हम कहते हैं परंतु वहां 7 शब्द होंगे। कितने शब्द? 7 शब्द। इसीलिए मैंने साम 91 वर्स 14, 15 और 16 मैंने कहा 7 बातें। अगर आप देखेंगे तो 7 विपत्तियां भी हैं, लेकिन ये 7 विपत्तियां, 7 आशीषें, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। 7 विपत्तियां उनके लिए हैं जो उस परम प्रधान के छाए स्थान में नहीं बैठे हैं, जबकि वो विश्वास करते हैं 91 पे, जबकि बैप्टाइज हैं, खतना वाले हैं। लेकिन 7 आशीषें उनके लिए हैं और जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठे हुए हैं। सुनिए, वहां पर 7 शब्द होंगे। इन गर्जनों से या उस समय एक महान प्रकाशन प्रकाशित करेंगे। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि हम ये नहीं जान। अब बहुत से लोग कहते भाई बहन का करेंगे। भाई बहन ने यह भी कहा कि एलिया आएगा। हाँ, कभी नहीं कहा एलिया है, कभी नहीं कहा मलाकी 4 है, उसने कहा मलाकी 4 ये करेगा। और हम भाई रेवलेशन जानते हो मलाकी 4 ही था। हालेलुया। ध्यान से समझ लेना। अगर एक बात दूसरी बात पर लागू करते हो, अगर ये फ्यूचर टेंस को 7 गजनाओं पर लागू करते हो, तो इसी फ्यूचर टेंस को सर्पेंट सीड पर, वन गॉड पर और मैरिज एंड डाइवोर्स पर, मलाकी 4 की सेवकाई पर भी लागू कर लेना। फिर पाओगे तुम्हारे पास किस प्रकार का संदेश होगा। इसलिए कि मैं विश्वास करता हूं, यदि हम यह नहीं जानते, यदि हम उस समय तक नहीं जाना जाएगा, परंतु यह उस दिन प्रकट होगा, उस घड़ी में जिसमें इसे प्रकट होना है। क्या यह घड़ी रैप्चर के बाद होगी? क्या गर्जनाओं को जानने का काम जो हमें उठाने का विश्वास देते हैं इजराइल के और उस पशु के साथ संबंध हो जाने के बाद होगा? ये कब होगा? ये ठीक अभी होना चाहिए। ठीक समय चल रहा है। यीशु ने कहा समय है और आता है। दोनों चीजें चलती हैं साथ में, समय है और आता है। किसी के लिए समय है, किसी के लिए आ रहा है। भाई पतरस ने इसे उसी दिन जान लिया था जब मत्ती 16 में यीशु मसीह ने पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते? पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लेकिन ये बात 6-11 नहीं जान पाए थे, लेकिन पतरस के लिए बात हो गई थी। लेकिन लूका 24 में कुछ सालों और महीनों के बाद ये बात सभी के लिए हो गई। पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के 50 दिन के बाद ये बात सभी के लिए हो गई थी। लेकिन पतरस ने इसे पहले जान लिया था। समय है और आता है। धोखे में ना रहें, वचन के सारे पहलू को देखें, तब आप पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। परंतु यह उस दिन प्रकट होगा, उस घड़ी में जिसमें इसे प्रकट होना है।
इसलिए हमारे करने के लिए जो बात है वो यह है कि परमेश्वर के सन्मुख आदर युक्त हों और उसकी सेवा करें, और उस डिविलिंग प्लेस में, सीक्रेट प्लेस में, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, उस गुप्त स्थान में बने रहें। देखिए नबी क्या कहता है, और जितना हम जानते हैं कि उसे कैसे करें, एक अच्छा मसीही जीवन व्यतीत करें। यहां अब आप पाते हैं छठी मोहर हमारे लिए खुल चुकी है, हम इसे देखते हैं और हम ये जानते हैं सातवीं मोहर आम लोगों के लिए, आम लोगों में नहीं खोली जा सकती जब तक कि समय नहीं आए। यानी 7 सील जनसाधारण के लिए, पब्लिक के लिए नहीं है। थर्ड पुल पब्लिक के लिए नहीं है, मैसेज बिलीवर के लिए नहीं है, थर्ड पुल ब्राइड के लिए, 7 सील ब्राइड के लिए। अगर आप उससे विश्वास नहीं करें, आप गर्जना विश्वास नहीं करते, अगर आप नहीं समझ पाए, मैं कहना चाहता हूं आप आम हैं। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन आम लोगों के लिए नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 28, यीशु मसीह का दूसरा आगमन उनके लिए जो प्रकाश में है, जो वेट कर रहे हैं, जो जानते हैं वो कब और कैसे आएगा, सबके लिए नहीं है। सो याद रखिए, साम 91 में कितनी बातें हैं? 7 बातें। आइए हम इसे जानना शुरू करें। वर्स 14, Because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. पहली बात, वो हमें छुटकारा देगा। विल आई डिलीवर हिम। अगर आप इसे नोट करते, अपने डायरी में नोट करें, पहला जो चीज है जो साम 91 के वर्स 14, 15, 16 में है, पहली जो चीज है वो है छुटकारा, डिलीवरेंस। सुनिए, डिलीवर हिम। I will set him on high because और दूसरी चीज क्या है? वो ऊंचे स्थान पर बैठाया जाएगा। आई विल सेट हिम हाई। क्या जब आप दुष्टों का अंत, बाइबल कहते हैं दुष्टों का अंत देखेगा। अगर आप समान फ्लड में, पानी में बह रहे हैं और आप भी आप हो सकता है कि डूब ना रहे हो, लेकिन आप अगर आप डूब नहीं रहे हैं और आप बचे हुए हैं, तो अभी तो आप ऊंचे पर देख नहीं पाएंगे। लेकिन इसके लिए कि आप बहते हुए डूबते लोगों को देखें, जरूरी कि आप थोड़ा ऊपर जाएं, थोड़ा आपको ऊंचा उठाया जाए। यही वजह कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है, ताकि आप लोगों का, दुष्टों का अंत देख सके, उन आलोचकों का, उन क्रिटिक्स का, उन अविश्वासियों का जो आप पे मजाक उड़ाते, अंत देख सके। पहला चीज है डिलीवरेंस, दूसरा चीज है सेट अपॉन हाई, ऊंचे पर रखा जाना। he shall call upon me, वो मुझे पुकारेगा। I will answer him. और तीसरी चीज क्या है? आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। दुष्टों को नहीं मिलता। लोग कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। क्या तुम गुप्त स्थान में बैठे हुए हो? क्या तुम परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में हो? तुम तो चर्च में हो, तुम सीक्रेट प्लेस में नहीं हो। तीन बातें अभी तक हमें, डिलीवर्ड, छुटकारा, ऊंचे स्थान में बैठा जाना, तीसरा है हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। सुनिए, I will be with him in trouble. और वो हमारे साथ होगा। कब? संकट में। उसकी उपस्थिति हर समय नहीं दिखाई देगी। ओ, मुझे कितना अच्छा लगता है बाइबल नाम का संदेश, समय के रेत पर परमेश्वर के पद चिन्ह। कितना वो परमेश्वर का भक्त जन था जो परमेश्वर को हर अपनी मुसीबत में याद करता था। जब भी वो अपने ऑफिस में, अपने बॉस से, अपने काम की जगह पर लोगों से डिसअपॉइंट हो जाता था, परेशान हो जाता था, आलोचनाओं का शिकार हो जाता था, वो चले जाता था समुद्र के किनारे, और उस किनारे पर, उस बीच पे, समुद्र के रेत पर चलने लगता था और परमेश्वर को याद करता था। तब देखता था कि उसके पैरों के निशान के साथ 2 और पैरों के निशान, 2 जोड़ी और पैरों के निशान चल रहे, और वो जान जाता था इस विपत्ति के समय में, इस कठिन समय में, इस आलोचना के समय में यीशु मसीह मेरे साथ है। और ऐसे ही तब होता था जब उसके और भी प्रिय लोग, दोस्त और मित्र, रिश्तेदार उसको करते थे और वो वहीं चले जाता था, और फिर से यीशु मसीह उसके साथ सांत्वना देता था, मैं संकट में उसके साथ रहूंगा। ये चौथा ऑप्शन है, ये चौथा फैसिलिटी है, वादा है जो परमेश्वर उनको देता है जो बंसता 91 के पहली आयत में पाए जाते हैं। इसलिए साम 91 एक डर के अंदर पढ़ा जाने वाला मंत्र नहीं है। हिंदुओं का लोहा और ईसाइयों का साम 91 एक ही जैसा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं ये इतना कमजोर मत बनाओ, इसे इतना साधारण मत बनाओ। ये असाधारण है। और तब एक दिन उस व्यक्ति ने पाया, उसके बच्चों ने, उसकी पत्नी ने, सबने उसका मजाक बनाया, सबने उससे भला बुरा कहा, चूंकि वो सच्चाई के रास्ते पर चला था, और वो पूरी तरह से टूट गया, परेशान हो गया, और वो गया फिर से अपने उस स्थान पर जहां पर वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ होगा, क्योंकि उसने वादा किया साम 91 में कि विपत्ति के दिन मैं तेरे संग रहूंगा। और तब उसने उस दिन पाया कि कोई पैरों के जो निशान नहीं आ रहे, और तब उसने कहा, प्रभु आज जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो क्या आपने भी साथ छोड़ दिया? प्रभु ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने साम 91 वर्स 14-15 में वादा किया, विपत्ति दिन में तेरे संग रहूंगा, और आज ये पैरों के निशान तेरे नहीं मेरे हैं, और तू मेरी गोद में है।
विपत्ति के दिन वो आपके संग रहेगा। ये चौथा सहूलियत, चौथा फैसिलिटी है या परमेश्वर का आश्वासन है जो परमेश्वर आपको देता है। ये फिर से शुरू करें 14। Because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. पहला बात छुटकारा, डिलीवर्ड हिम, I will set him on high ऊंचे पर स्थान पर रखा जाना, because he had known my name. और क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या अपने उसके नाम को जान लिया है। ये जरूरी है, किसी दिन इस पर हम देखेंगे। हाँ, He shall call upon me, और वो मुझे पुकारेगा। and I will answer him. तीसरी बात, आपको जवाब मिलेगा, I will be with him in trouble. और संकट में वो आपके साथ रहेगा I will deliver him. और उसको छुटकारा देगा। यहां पर एक्चुअली 2 बार एक ही जैसा शब्द है, लेकिन सही तर्जुमे में एक ही जैसा नहीं है। वो आपको उन तमाम चीजों से एस्केप कर देगा, आपको छुड़ा लेगा वहां से। डिलीवर और रिडीम 2 शब्द हैं यहां पर, पहला है रिडीम, दूसरा है डिलीवर्ड। परमेश्वर आपको इन तमाम चीजों से छुड़ा लेगा, बचा लेगा जो आज दुनिया में हो रही हैं, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे और भी जो बीमारियां आएंगी। क्योंकि हो सकता है कि अगर परमेश्वर के कैरेक्टर के 7 रंग है तो हो सकता है शैतान भी 7 रंग की लेकर के आए, पता नहीं। अगर वो लाता भी है तो मुझे और आपको और जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में बैठे में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको उनसे छुटकारा देगा। हाँ, With long life will और क्या देगा? एक लंबी उम्र देगा आपको। याद रखिए, ये छठी चीज है, सुरक्षा और महिमा और लंबी लाइफ। और with long life will I satisfy him and show him my salvation. 7वीं बात क्या है? उद्धार का दर्शन। आप ये निश्चित जान रहे होंगे कि आप बचा लिए गए हैं। आपके अंदर में एक ऐसा आश्वासन जन्म ले लेगा, एक ऐसा आश्वासन घर कर जाएगा कि आप जानेंगे, चाहे मेरे खिलाफ लड़ाइयां ठन जाए, चाहे शत्रु मेरे खिलाफ मान के चढ़ाई करे, लेकिन परमेश्वर के उस उद्धार का मैंने दर्शन देख लिया है, मेरा उद्धार हो चुका है। पहली चीज वो आपको छुटकारा देगा। नबी कहता है पहली चीज आपको छुटकारा देगा, आपको ऊंचे स्थान में बैठाएगा, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको सुरक्षा और महिमा देगा, वो आपकी उम्र को दराज करेगा, लंबी उम्र देगा। और 7वीं और आखिरी चीज, वो आपको उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आप निश्चित होंगे, यस मैं छुड़ा लिया गया हूं। आप ये गीत गा सकेंगे कि मैं उनमें से एक हूं जिनका छुटकारा हुआ है। आई एम सो ग्लैड वन फॉर देम, मैं उनमें से एक हूं जिनका छुटकारा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग ये गीत नहीं गा सकते, वो चुपचाप अपने पाप के गुप्त स्थान में बैठे हुए हैं, अपने फोन के गुप्त स्थान में बैठे हुए हैं, वो डर के शर्म के गुप्त स्थान में बैठे हुए हैं। परमेश्वर के बच्चों, निकलो अपने गुप्त के शर्म के स्थानों से, डर के स्थानों से, और परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठो। नबी कहता तीसरा खिंचाव क्या है? मत्ती 6:6, मैं तुझे वहां मिलूंगा। कहां? उस द्वार के बंद कमरे के पीछे, जब तू सीक्रेट में पिता से जो सीक्रेट में प्रार्थना कर रहा होगा, और मैं रिवॉर्ड ओपनली दूंगा। वह जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में। मैं कुछ आयतें पढ़ता हूं, मैं समाप्त करूंगा बस थोड़ी देर में। साम नंबर 27 27। दरअसल ये पूरा आयत आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं समय बचाने के लिए थोड़ा सा स्किप कर दूंगा और वर्स पढ़ूंगा। चलिए ठीक है, हम पहली आयत से पढ़ते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। आप इसके महत्व को देना, जैसे आपने आज तक साम 27 को पढ़ा है वैसे मत समझना, जैसे मैं इसे आज आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं वैसे समझना इसे। वर्स 1, The Lord is my light. ओ परमेश्वर मेरी ज्योति है। आज संसार के लोगों के ऊपर में उदासी का, भय का और मृत्यु का घोर अंधकार छाया हुआ है। लोग कहते जाने क्या होगा, लोग ये अचंभित हैं, क्या हम बचेंगे और नहीं बचेंगे। लोग ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि अगले कोई जन हमारे परिवार में से, लोगों के परिवारों में 2, 3, 4 लोग जा चुके हैं। डॉक्टर्स टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि हर एक परिवार ने कुछ न कुछ खोया है, या हो सकता है खो दे। लेकिन यीशु ने कहा मैंने एक को भी ना खोया जितनों को पिता ने मुझे दिया। वायरस आपको नहीं ले सकता। अगर कोई आपको मार सकता तो आपका अविश्वास ही होगा। शैतान के पास इतनी ताकत नहीं है, औकात नहीं है कि आपको छू सके। परमेश्वर मेरी ज्योति है। The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? आप जब परमेश्वर आपकी ज्योति है और आपका उद्धार है, तो आप किससे डरेंगे? The Lord is the strength of my life. परमेश्वर मेरे जीवन का बल है, Of whom shall I be afraid? तो मैं किससे भय खाऊं? When the wicked, even mine enemies and my foes,
came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. देखिए, कुकर्मी जो मेरे खिलाफ दौड़ते हैं, खाने के लिए, काटने के लिए, वायरस भी दौड़ता है, वो वायरस ही डेड हो जाएगा। जो आपके खिलाफ आपके ऊपर प्रहार करेगा, तो सबसे पहले कोई आपसे टकराए। कि जब कोई व्यक्ति शील्ड पहन लेता है और ढाल लगा लेता है, तो कोई तीर इससे पहले कि उस व्यक्ति से टकराए, वो शील्ड से टकराती है। और अगर परमेश्वर ही आपका ढाल है, शील्ड है, तो इससे पहले वायरस, शत्रु, मृत्यु आपसे टकराए, वो उस शील्ड से टकराएगी जिसका नाम यहोवा शील्ड है। और क्या आप ये विश्वास करते हैं कि कोई बीमारी, कोई मृत्यु, कोई चाल, कोई दुष्ट उस यहोवा शील्ड से टकराएगा और उसके दांत पूरे रहेंगे? वो तो वहीं मर खप जाएगा। इसलिए वो कहता है, मैं किसका भय खाऊं, मैं किससे डरूं? सुनिए आगे, वर्स 3। Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, क्या लिखता है? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले। बाइबल क्या कहती है? सेना छावनी डाले। ये शैतान की सेना, इसकी भी छावनी है, पूरा कैंटोनमेंट है, पूरी छावनी है। लेकिन आप फिर से वापस 91 में जाए शाम, तो बाइबल कहते हो मेरे और दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि हमारे चारों ओर छावनी डाले रहते हैं। अब शैतान की सेना भी है और परमेश्वर की सेना भी है। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई दो सितारों की, दो सेनाओं की है, दो आत्माओं की है, दो अलग विश्वास की है। यह आपकी लड़ाई नहीं है। आप इसे अगर अपना लड़ाई मान के चल रहे हैं, आप डिफीट खा जाएंगे। आप कहिए मेरी लड़ाई नहीं है, परमेश्वर की लड़ाई, इस पर मैं भरोसा करता हूं, जिस पर मैं विश्वास करता हूं। सो वहां भी सेना है, वहां भी छावनी है, यहां भी सेना है। और यकीनन कौन सी सेना जीतेगी? यह सेना पहले स्वर्ग में जीत चुकी है। मिकाएल के दूतों ने लूसीफर के दूतों से लड़ाई लड़ी है और उन पर जय पाया है और उनको स्वर्ग से किक आउट कर दिया है। यकीनन ये लड़ाई पहले भी लड़ी जा चुकी है, ये लड़ाई पहले भी जीती जा चुकी है, आज भी लड़ी जा रही है और आज भी जीती जा रही है। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, इसका पार्ट 2, Though war should rise against me, in this will I be confident. और उस दशा में मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। One thing have I desired of the Lord. अब एक बात है जो मेरी इच्छा है प्रभु से, ध्यान से सुनना। One thing desire from the Lord, एक इच्छा है मेरे पास प्रभु के लिए या प्रभु की तरफ से। That will I seek after. और उसी को ढूंढूंगा। That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. आमीन। ये क्या Psalm 27 वर्स 4, Psalm 91 वर्स 1 से मिलता नहीं है? एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। और वो वर क्या है, वो वरदान क्या है, वो डिजायर क्या है कि मैं उसके भवन में लगातार पाया जाऊं। क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं आना जाना करूंगा, अगर मैं कभी कभी आऊंगा, मैं हफ्ते में 6 दिन वहां रहूंगा और 7वें दिन बाहर रहूंगा, वो 7वें दिन ही शैतान पकड़ लेगा मुझे। अगर मैं 24 घंटे में 23 घंटे प्रभु के साथ रहूंगा और 24वें घंटे बाहर जाऊंगा, वो 24वें घंटे शैतान मुझे पकड़ लेगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हम बर्त मांगते, डिजायर तो कहते प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे मेरे बच्चों का उद्धार दे दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे दे, प्रभु मुझे चंगाई दे दे, लेकिन इसका यत्न नहीं करते, लगातार खाली मांगते छोड़ के चले जाते। ठीक वैसे ही जैसे हम नौकरी के लिए फॉर्म भर देते, लगी तो ठीक है, लगी तो क्या करे, फॉर्म भर रहे, यत्न नहीं करते, ढूंढ डांट नहीं करते, पहचान नहीं निकालते, क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ाई नहीं करते, बस फॉर्म भरा, ठीक है मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। और वो बार क्या है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। वो एक पल ही तो था जब हव्वा उस भवन से, उस सर्कल से, उस बाउंड्री से बाहर गई थी। वो कई महीने थोड़े ना शैतान के साथ यादन की वाटिका से बाहर गई थी। वो कई हफ्तों के टूर पर नहीं गई थी, वो किसी वेकेशन पर नहीं गई थी, वो एक पल के लिए बाहर गई और खत्म हो गई। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी की यत्न में लगा रहा हूं कि मैं जीवन भर उसके भवन, वह जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। क्या मैं, आप, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हमारी कलीसिया, हम क्या बैठे हुए प्रार्थना में? तब तू द्वार के अंदर में जा, किवाड़ को बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे ओपनली रिवॉर्ड देगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के हाथ में लगा रहूंगा। आइए पढ़े। To behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. आमीन। समय, संकट के समय में वह मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा। यही वो बात है जो Psalm 91 में लिखा हुआ है।
वो मुझे अपने पेवेलियन में, अपने मंडप में क्या कर लेगा? छिपा लेगा। पढ़िए। In the secret of his tabernacle. आमीन। और अपने तंबू के गुप्त स्थान में, मोस्ट होली प्लेस में, परम उसके तंबू में भी गुप्त स्थान है। से आपके घर में एक सीक्रेट प्लेस होता है जहां पर अपने बॉन्ड्स, अपने गहने, अपने डॉक्यूमेंट्स आप रखते हैं। आप घर के कहीं भी तो नहीं रख देते उसे। आप घर में भी एक सीक्रेट प्लेस होता है अपने आपकी कीमती चीजों के लिए। आपकी गंदी मोबाइल के जो गंदी एप्लीकेशन है, जो फोटो हैं, उसको भी आप एक ऐप में दबा के रखते हैं। समझे आप? आपको लगता है मुझे पता नहीं है, सब पता है हमें। तो क्या हमारे पास परमेश्वर के आराधना के लिए गुप्त स्थान है? वह विपत्ति के दिन मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में सुरक्षित रखेगा। अय्यूब ने इस बात को कहा, हे परमेश्वर, जब तक आंधियां तूफान टल ना जाए, मुझे अपने गुप्त स्थान में छिपा लेना। वो सीक्रेट प्लेस, थर्ड पुल की मिनिस्ट्री क्या है? प्रार्थना के अंदर में रहना, वहां जहां पर आप बोलेंगे और चीजें हो जाएंगी। यही जो बाइबल हमें सिखा रही है। सुनिए लास्ट फिर से एक बार 20 वर्स 4 को पढ़ेंगे। वर्स 5, For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy. बस करें। वह अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा, वह चट्टान पर चढ़ाएगा। वो 7 बातें जो साम 91 वर्स 14, 15 और 16 में है, वो 7 विपत्तियां जो 91 के पहली आयत से लेकर के 9वीं आयत तक है। आप दोनों के में से किसी एक के भागी हो सकते हैं। अगर तो आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में बैठे हुए हैं तो आप पिछली 7 आशीषों के भागी होंगे। लेकिन तो अगर आप चर्च में बैठे हुए हैं, अपने सिद्धांतों के मकर जाल में बैठे हुए हैं, अपनी सोच में पादरी कुछ भी कहे लेकिन मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, तो फिर अगर आप भी बाइबल पढ़ते तो पादरी किस लिए है? फिर तो आपको पादरी की जरूरत ही नहीं है, चर्च की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप भी बाइबल पढ़ते हैं, आप भी मैसेज पढ़ते हैं। लेकिन अगर तो आप अपनी जाल में, अपनी समझ में बैठे हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आप उन विपत्तियों के शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के गुप्त स्थान में बैठे हुए, उस मोस्ट सीक्रेट प्लेस में बैठे हुए हैं, उस मत्ती 6:6 वाले स्थान में बैठे हुए जहां पर परमेश्वर का दूत आपसे मुलाकात करेगा, अगर आप उस स्थान में बैठे हुए हैं तो परमेश्वर का दूत आपसे मुलाकात करेगा। लेकिन अगर आप उस स्थान से बाहर बैठे हुए हैं तो मौत का दूत आपसे मुलाकात करेगा। चॉइस आपकी है। आज आपका निर्भर करता है कि आप किस दूत से मुलाकात करेंगे या किस दूत से आप मुलाकात करने जा रहे हैं। यह आप पर निर्भर करता है। मेरे भाई और बहन, मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह के नाम में आपको आज के संदेश की पूरी समझ, सच्चाई और इसका प्रकाशन और इसका जो संदर्भ है, जो इसकी जो इसका निचोड़ है, जो कंक्लूजन है, वो आपको मिल सके। इसे बार बार सुनिए। जितनी बार आप सुनेंगे प्रभु आपसे बातें करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अपनी प्रार्थना में एक दूसरे के लिए, हमारे चर्च के भाई बहनों के लिए, भाई मूल से उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना याद रखें। और यकीनन हम प्रभु यीशु मसीह में, आप जहाँ भी हैं, आप चाहे घर में हो, चाहे स्थान में हो अपने नौकरी के, या आप किसी भी जगह पर हो, आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपको आज उठ करके उस प्रार्थना के कक्ष में, उस गुप्त स्थान में, उस सीक्रेट प्लेस में जाना है जहाँ पर परमेश्वर का दूत आपसे मुलाकात करेगा। अपने सर को हम झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आज के वचन को, मेरे परिवार को, प्रत्येक भाई और बहन को तेरे हाथों में देता प्रभु, और यीशु मसीह के नाम में प्रत्येक के लिए आशीष मांगता हूँ पिता। और आज का वचन जो प्रचारा गया प्रभु होने पाए, हर एक व्यक्ति इसे उस संदर्भ में मिले जिस संदर्भ में इसे प्रचारा गया है पिता। मैं सारी महिमा आदर आपको देता हूँ प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।